जून 2024 सिंध में एक कैमल जिसे कैमी का नाम दिया गया उसके पांव काट दिए गए। जुलाई 2025 लाहौर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर अपने पालतू जानवरों की निगलेक्ट और बदसलूकी के इल्ज़ामात। सोशल मीडिया पर कैट्स और डॉग्स पर तशद्दुद की वीडियोस और ऐसे कई रिपोर्टेड वाक़यात जहां ज़ाती दुश्मनी की वजह से लोगों ने दूसरों के जानवरों या मवेशियों को नुकसान पहुंचाया या मार दिया। ये वाक़यात जब सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पर गुस्सा, अफसोस और इंसाफ के मुतालबे नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत अहम सवाल भी सामने आता है। क्या पाकिस्तान में जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए कोई कवानीन मौजूद हैं? और अगर हैं तो वो क्या कहते हैं? और इन कवानीन के होने के बावजूद जानवरों के साथ इतनी बेरहमी के वाक़यात क्यों होते हैं? और जब हम अपने आस-पास किसी जानवर के साथ जुल्म, तशद्दुद या नेग्लेक्ट होता देखें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जा सकते हैं? किस इदारे को रिपोर्ट किया जाता है और कानून इसके बारे में क्या कहता है? दिस इज़ नो योर राइट्स विद इकरा मंजूर। आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के एनिमल राइट्स फ्रेमवर्क, एनिमल क्रूएलिटी लॉस, स्ट्रे एनिमल्स, डॉग कलिंग, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमश सईद, who is an advocate high court and an animal law expert. Thank you very much Altamash that you have come here और आपने हमारे से इस टॉपिक पर बात करने के लिए एग्री किया। सबसे पहले अल्तमश मुझे बताइएगा कि आज हम बात करें एनिमल राइट्स की, तो अगर हम एनिमल राइट्स को एज अ टर्म देखें या एनिमल वेलफेयर को, हाउ डू यू डिफाइन दीज टर्म्स? Animal welfare, firstly thank you so much for the invitation and I'm very grateful के there's a space के जहाँ पे इन topics पे बात हो रही है because मेरे हिसाब से and scientifically speaking animal welfare और animal rights जो है एक isolated subject नहीं है. It's an equally human rights issue and an environmental rights issue as well. इसको isolation में नहीं देखना चाहिए because there are a lot of cross sections that connect these things. But coming back to your main question, एनिमल वेलफेयर जो है उसमें बैलेंसिंग होती है बेसिकली एक इंसान की और एक जानवर की उसके राइट्स की कि और उसमें ज़्यादातर बिकॉज इट्स अ पावर स्ट्रक्चर ह्यूमन राइट्स काइंड ऑफ प्रिवेल. सो फॉर एग्जांपल डॉग्स जो हैं इट्स अ मेन स्ट्रीम इशू उनकी कलिंग इसी पर्सपेक्टिव से हो रही है कि ह्यूमन राइट टू लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन या एनिमल राइट्स टू लाइफ. ये एनिमल वेलफेयर होता है. एनिमल राइट्स ये होता है कि कोई बैलेंसिंग नहीं हो रही. आपके राइट्स हैं आपको मिलेंगे आप उसके साथ पैदा हुए हैं. तो डॉग का राइट है टू एग्जिस्ट टू लिव. वो उसका राइट है. वेलफेयर है कि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं यानी विद अ अगर ह्यूमन हम बीइंग. हमारी सोसाइटी में देखें तो एनिमल वेलफेयर इज़ दैट वी आर प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन लाइफ यस ओवर द एनिमल्स। एग्जैक्टली. हाउ इज़ इट एनिमल वेलफेयर देन? सो दैट्स अ हम्म। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ाई नहीं गई. सो अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट व्हेन दे यूज द टर्म एनिमल वेलफेयर हम्म। दे यूजिंग इट रॉन्ग या। एसेंशियली. उनको यही लगता है कि एनिमल वेलफेयर का मतलब ये है कि हम एनिमल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. हम्म। बट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव और एक सिंपल कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव हम्म। वेलफेयर जो होती है अगर उसमें अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं किसी भी किस्म की. क्योंकि अगर आप एक चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक जानवर जो है उसकी लाइफ जो है इतनी डिस्पोजेबल है कि आप उसको मार दें उसको पॉइजन कर दें दैट मीन्स कि आप वेलफेयर पर्सपेक्टिव वेलफेयरिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इट इज़ ओके कि कुछ चीज़ें जो हैं नेगोशिएबल हैं. और राइट्स की जब बात होती है राइट्स बेसिकली मीन्स समथिंग यूर बॉर्न विद. आपके इंट्रिंसिक राइट्स होते हैं जैसे इस्लाम बात करता है कि जानवर जो हैं मज़लूम हैं वनरेबल हैं बोल सकते हैं उनकी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती. अनदर कॉन्ट्रडिक्शन बेज़ुबान नहीं है वो. तो वो अपनी चीज़ों को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. इस वजह से हमारे जो ह्यूमन डोमिनेटेड आइडियाज़ हैं जिनको एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं एसेंशली ह्यूमन डोमिनेशन ऑफ एवरीथिंग उसमें जब कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है वो इंसानी पर्सपेक्टिव से होती है. और अगर आप एक किसी और के पर्सपेक्टिव से किसी और के राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा बैलेंसिंग होती है. पर अगर आप अपने राइट्स की बात कर रहे हैं जिस इज़ एनिमल राइट्स एसेंशली या ह्यूमन राइट इज़ कि यू हैव अ राइट टू लाइफ यू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट. और जंग में भी जो है ये राइट आप नहीं डेरोगेट कर सकते नहीं ख़त्म कर सकते. क्योंकि अगर आप इसको कर दें आप बेसिकली ये कहेंगे कि इस इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा कम है. अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है.
तो ह्यूमन राइट्स भी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं हैं। और एनिमल राइट्स बेसिकली मीन्स कि आप उस बंदे या उस मखलूक के हकूक़ के पर्सपेक्टिव से बात करें। उसी तरह एनवायरमेंटल राइट्स इज़ द सेम थिंग। हाउएवर जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, ह्यूमन राइट्स को भी देखना है, उसमें फिर बैलेंसिंग हो रही है। तो दैट इज़ एनवायरमेंटल वेलफेयर एसेंशियली। एनवायरमेंटल राइट तो ये होगा ना कि अगर आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई 10,000 दरख्त आ रहे हैं, आप उनको काटेंगे नहीं, आप उनको वहीं रहने देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है उसको अमेंड करेंगे। दैट वुड हैव बीन राइट्स। और देर आर लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग ऑन एनवायरमेंटल वेलफेयरिज्म एज वेल, बिकॉज उनका एनिमल और ह्यूमन राइट से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपका हैबिटेट ही नहीं है तो आपने रहना कहाँ है? या दिस इज़ ट्रू फॉर ह्यूमंस एज वेल। और हमें ये इसका डिफरेंस है, पर लेकिन जो डिबेट सोसाइटी में चल रही है उसमें व्हाट वी रियली वांट इज़ एंड व्हाट वी रियली नीड इज़ कि जब हम अपने राइट्स की बात करें, हमें बात अंडरस्टैंड करें कि राइट्स आर इंडिविजिबल, दे आर इंटरसेक्शनल एंड दे हैव टू बी सीन फ्रॉम एन मल्टी जस्टिस परस्पेक्टिव। जो मेरा अपना काम है, मैं उसको इंटर स्पीसीज जस्टिस एसेंशली कहता हूँ। आई कॉल माई सेल्फ इंटर स्पीसीज जस्टिस लॉयर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक एनिमल राइट की बात कर रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन राइट और इन्वायरमेंटल राइट से कनेक्ट एग्जैक्टली। होगा। और अगर मैंने फुलफिलमेंट ऑफ ट्रू ह्यूमन राइट्स भी करनी है, वो पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं एनिमल राइट्स या इन्वायरमेंटल राइट्स को पीछे भेज दूँ। और हमारी जो अभी इस टाइम वी आर क्लाइमेट प्रोन, वी आर वन ऑफ द टॉप 5 क्लाइमेट प्रोन कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसकी सारी वजह तो ग्लोबल नॉर्थ नहीं है। आई अंडरस्टैंड ग्रीन हाउस गैस emissions हमारे 1% से कम है, बट हमारी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी प्रैक्टिसेस हैं, हमारे किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम कहीं भी शुरू कर देते हैं, वी आर नॉट कीन और प्रोन टू अमेंड इट कि हम जो प्लांट लाइफ है वहाँ पे उसको बचा लें। वो प्लांट लाइफ का फ़ायदा उन शहरियों को भी होना है, हर इंसान को होना है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए। इसी वजह से स्मॉग हर साल रहती है। तो ब्लेमिंग द अदर पार्टी विदाउट चेंजिंग योर ओन पर्सपेक्टिव्स इज़ एंड शुड बी क्रिमिनल। बट ये सोच इस वजह से आ रही है बिकॉज वी आर वेरी ह्यूमन डोमिनेटेड। हम एंथ्रोपोसेंट्रिक लेंस से हर चीज़ को देखते हैं। और अगर हम ट्रू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की तरफ जाएं, वी विल रियलाइज कि हमारे राइट्स के साथ एनिमल और इन्वायरमेंटल राइट्स इक्वली कनेक्टेड हैं। ठीक। डिज़ास्टर्स इस वजह से होते हैं, बट येस वी विल कवर दैट लेटर। या पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन से कवानीन उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं। नो योर राइट्स का मकसद उन लोगों को अपने हुकूक और कवानीन को आसान जुबान में समझाना है। इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वॉइस पीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर पॉडकास्ट और गुफ्तगू से आगाह रहें। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि why is it so important for us to talk about animal rights in a society like Pakistan, जहाँ पर इसे एक secondary issue कह के most of the times avoid कर दिया जाता है? सो दिस इज़ अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ बिकॉज इसके पीछे हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, साइकोलॉजी, वो बड़ी मैटर करती है। सो एज वी वर डिस्कसिंग ब्रीफली बिफोर, इट्स अ पावर स्ट्रक्चर एसेंशली। तो इट्स नॉट जस्ट कि एनिमल सेकेंडरी इशू है, द पावरफुल विच इज़ बेसिकली द ह्यूमन बीइंग। द कॉन्वर्सेशन अगर आप उसको एक स्टेप आगे चले जाएं, ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट में सबसे पावरफुल इंसान है। इंसान ने अपना डोमिनेशन, अपना आइडिया सबसे ऊपर रखना है। उसे एक स्टेप में आए, इंसान अपनी स्पीशीज़ में भी वही काम करता है। तो अ पावरफुल पर्सन विल मेक श्योर दैट अदर्स डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ही विल मेक श्योर दैट द अदर जेंडर डज नॉट सक्सीड एनीवेयर। उसको स्पेस ना दी जाए, उसको एक्सेस ना दिया जाए। साइमल्टेनियसली ही वुड ऑल्सो वांट कि एनवायरनमेंट भी जो है वो नीचे आ जाए एसेंशली, बिकॉज उस डेवलपर या उस आदमी को तो बेशक फ़ायदा हो जाएगा, हम बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर लेंगे, पर लेकिन वी कैन नॉट रीमिमिक क्लाइमेट। एंड आई सॉ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। आई एम वेरी प्राउड कि हम कुछ लिक्विड ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं। आई सॉ दैट इन द न्यूज़, आई भी सॉ दैट। सो लिक्विड ट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर इट्स लाइक वाटर इन अ वाटर टैंक एसेंशली। मुझे उसकी मैकेनिक्स नहीं पता, और उसका मकसद ये है कि इट मिमिक्स सम फंक्शंस ऑफ द ट्री। वो ऑक्सीजन बेसिकली प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ गुड थिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको इस तरह देखेंगे तो इट वुड बिकम रॉन्ग, बिकॉज ट्री जो है उसके मल्टी फंक्शन होते हैं। ट्री इज़ नॉट जस्ट ऑक्सीजन मेकिंग, अ ट्री इज़ अ हैबिटेट एज वेल। ट्री पे एनिमल लाइफ रहती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी रहती है, जो कि क्रिटिकल नंबर पे अभी डिक्लाइन पे है। वी हैव लॉस्ट 70% ऑफ आर बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 50 years।
अगर और कम हो गई तो ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाएगी. सो दैट इज़ अ ह्यूमन राइट्स इशू एसेंशली, clarified or quantified as an environmental rights perspective or an access. इसी कॉन्वर्सेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएं, हम अपनी स्पीशीज से आगे जाएं तो जानवर आ जाते हैं सबसे नीचे, इसलिए सेकेंडरी है ना. तो जानवर बोल सकता है, उसकी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती. वी नीड टू अनलर्न दिस, क्योंकि हमेशा निकलता यही कि बेज़ुबान है. दूसरा, दे के नॉट गो टू कोर्ट एज अ लॉयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको कहते हैं लोकस स्टैंडा है. ये जी, शायद वकीलों को तो समझ आ जाए कि इट्स बेसिकली कि आप अग्रीव्ड पार्टी क्यों, आपका क्या या नुकसान हुआ है. तो एक जानवर जो है अदालत नहीं जा सकता. ये सबसे बड़ा गैप है हमारे लीगल सिस्टम में फॉर एनिमल्स और द इन्वायरमेंट टू सीक जस्टिस. आई वुड आर्ग्यू कि ह्यूमंस पे भी कुछ हद तक ये अप्लाई होता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल घरों में हो रहा है, वुमेन नो कि उनका राइट है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, नो योर राइट्स, राइट, आप यही काम कर रहे हैं. उसके बाद द वुमेन ऑल्सो नोज के वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती. वो बैरियर नो योर राइट से तो नहीं ख़त्म हो सकता. इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई एम नॉट डिनाइंग इट. पर लेकिन जो साइकोलॉजिकल बैरियर सोसाइटी में उस औरत के देयर आर अंदर लॉट्स ऑफ डले हुए फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली प्रेशर. एग्जैक्टली तो उसको पता है कि ऐसे होगा पर वो कर नहीं पाएगी. तो जानवर जो है वो कोर्ट ही नहीं आ सकता. ही नोज के पुलिस ने मेरी बात नहीं सुननी, एंड वेर वी ट्राइड मैनी टाइम्स के एफआईआर हो, वो नहीं होती, कभी भी नहीं होने देते. बिकॉज बिटवीन अस यू कैन अंडरस्टैंड, एक गवर्नमेंट के बंदे को कौन सजा देगा कुत्ते को मारने पे? नहीं देगा ना. या इवन दो इट इज़ अ क्राइम अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 3 द पाकिस्तान प्रिवेंशन टू क्रूल्टी एक्ट ऑफ 1890. 127 साल पुराना क्राइम है. पनिशमेंट 50 रुपये ही है, पर क्राइम तो है ना. सेकेंडली, सेक्शन पीपीसी के भी हैं जिसमें ये क्राइम है, ठीक है. पर पुलिस कभी एफआईआर नहीं काटती. हमें मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है कि आप ये क्राइम है, इस पे एक्शन लें, वो भी नहीं काटते. फिर अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली एक केस हाई कोर्ट पहुँचा है, उसमें मैं आई एम अपेयरिंग ऑन 1 जुलाई टू सी कि कोर्ट डायरेक्शन हाई कोर्ट की मिल गई तो एफआईआर फाइल हो जाएगी. इट विल बी वेरी हिस्टोरिक. बेशक 50 रुपये की सज़ा हो, इट्स हिस्टोरिक. तो जानवर जो है, बिकॉज वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो अपनी सज़ा प्लीड नहीं कर सकता, उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, लिटिगेशन, कोई वैल्यू, कुछ भी वो खुद नहीं ला सकता, वो हम इंसानों ने लानी है. तो बिकॉज ऑफ दैट वो हमेशा नेगलेक्ट हो जाता है. वी रियली नीड के एनिमल एजुकेशन पढ़ाई जाए, क्योंकि इसका ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल नेक्सस बहुत बड़ा है. अच्छा, अल्तमश इसके साथ ही कि क्या एनिमल्स के कोई लीगल राइट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एनी इन्फोर्सेबल सेंस, और या वो इनडायरेक्टली जो लिंक्ड हैं, जो ह्यूमन सेंटर्ड लॉज हैं, उन्हीं के साथ लिंक्ड हैं? ये मुझे प्लीज़ बताइएगा, या दे हैव डिफरेंट देयर ओन लॉज? सो डिपेंडिंग ऑन द फोरम थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन डिफरेंट हो जाती है. एज अ लॉयर यू हैव टू आर्ग्यू इट, एंड डिपेंडिंग कि आप किस फोरम के सामने खड़े हैं. बाय फोरम आई मीन सेशन कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट है, एंड नाउ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल. तो हर कोर्ट के बेसिकली डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं जिसके थ्रू आप कोर्ट जाते हैं. सबसे पहला मसला जो मैंने आपको बताया था लोकस स्टैंड का ही है पिछले सवाल में, कि जानवर जो है खुद अदालत नहीं जा सकता, उसके लिए किसी इंसान ने जाना है. दैट इज़ अ बैरियर. पर ऑफ कोर्स अब एनिमल राइट लॉयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लोगों के पास थोड़ी अवेयरनेस भी है, तो केसेस बहुत ज़्यादा अब हो रहे हैं. आई पर्सनली फाइल्ड अराउंड 30 इन द लास्ट ईयर. दिस इज़ प्रिटी अनप्रेसिडेंटेड. पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने फाइल नहीं हुए होंगे. एंड एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ अदर लॉयर्स हैव जॉइंड इन एज वेल, और अपनी एफर्ट में केसेस कर रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अगर किसी चीज़ को इन्फोर्स कराना है, ज़रूरी है कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं या नहीं. तो हाई कोर्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप अंडर आर्टिकल 199 कर सकते हैं. आर्टिकल 199 बड़ी सिंपल टर्म्स में ये कहता है कि कोई भी पर्सन, ये भी एक अलहदा सवाल है, कोर्ट जा सकता है अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. या फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ आता है, राइट टू डिग्निटी आता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है आर्टिकल 25A, राइट टू इक्वालिटी आता है, और उसके तहत आप अदालत में जाते हैं. पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंसान के पर्सपेक्टिव से बनी है, ऐसी है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जा रहे हैं, हम नॉर्मली आर्टिकल 9 या 9A का हवाला लेते हैं. 9A ठीक है. रिसेंटली आया है, राइट टू अ क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट. ये अभी डायरेक्टली तो नहीं यूज़ हुआ, आई एम वर्किंग ऑन यूजिंग इट एंड आई हैव एडेड इन सेवरल ऑफ माई पिटिशंस. बट मेन जो है वो आर्टिकल राइट टू लाइफ है. मेरा बेसिक आर्गूमेंट ये है कि एज आई मैंशन बिफोर, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिविलाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट अगर जानवर जो है हमारी कम्युनिटी से ख़त्म हो जाए. देयरफॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट टू लाइफ वी नीड टू इंश्योर कि एनिमल राइट टू लाइफ भी सस्टेन किया जाए.
दैट इज़ द बेसिक आर्गूमेंट फॉर अ हाई कोर्ट। अगर आप फंडामेंटल रेट पिटिशन में उसके पास जा रहे हैं, अगर आप सेशन कोर्ट के पास जा रहे हैं, या और नॉर्मली आप तब जाते हैं अगर कोई क्रिमिनल एक्शन हो, तो उसका बेसिक जो प्रोसेस है स्टार्ट करने का, आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं। उसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, तो जैसे एप्लीकेशन, बिकॉज सबको समझ आ जाता है। एप्लीकेशन में आप बताते हैं कि ये क्राइम हुआ है, इंसिडेंट आप नरेट करते हैं और ये बताते हैं कि ये क्राइम हुआ है। एक कुत्ते को फॉर एग्जांपल किसी ने मार दिया है, पॉइजन कर दिया है, तो ये क्राइम है अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 3 ऑफ द पाकिस्तान प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी एक्ट ऑफ 1890 एंड सेक्शन 288, 289, 428 एंड 429 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। उसके अंडर आप एफआईआर फाइल करते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट, आई मीन वो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, वो बाकी बड़े क्राइम्स रोकने में बिजी हैं, तो वो कुछ नहीं करते। फिर हम पुलिस स्टेशन के बाद अपनी अर्जी लेके मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाते हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस होते हैं बेसिकली। उनके पास पावर होती है अंडर सेक्शन 22 एंड 22A एंड B ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उधर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि हमारा कॉग्निज हम नहीं, मैं मुश्किल नहीं करना चाहता, हमारा क्राइम बनता है, और आप पुलिस ने बेसिकली गलती की है, मिस्टेक की है, हमारी एफआईआर उन्होंने नहीं काटी, आप इस पे डायरेक्शन दें उनको। मैजिस्ट्रेट भी डायरेक्शन नहीं देता, बिकॉज उसके लिए भी सेम चीज़ ही है कि जानवर को मारा है, क्या ही वो बड़ा क्राइम तो है नहीं, इवन दो क्राइम है। फिर हम जाते हैं हाई कोर्ट के पास, वही अपील में, कि मैजिस्ट्रेट ने भी हमारी बात नहीं सुनी, पुलिस ने भी हमारी बात नहीं सुनी, तो वी प्ली द हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो भी वायलेट हो रहे हैं, राइट टू लाइफ। और स्पेसिफिकली ये सेक्शन ऑफ लॉ है सेक्शन 5 और सेक्शन 428 to 429, ये वायलेट हो रहा है सिचुएशन में। इट इज़ अ क्राइम, और पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं काटी। तो वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और एनी पर्टिकुलर हाई कोर्ट कि आप इसमें एप्लीकेशन पे हमारी डायरेक्शन दें और एफआईआर फाइल हो। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने भी बात की एनिमल क्रुएल्टी पे कि अगर कुछ इस तरह हो जाए तो किस तरह फ़ाइल होता है। इसी के साथ मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो एनिमल क्रुएल्टी को डिफ़ाइन करते हैं इन पाकिस्तान? एनिमल क्रुएल्टी क्या है? ठीक है। सो एनिमल क्रूअल्टी सबसे अच्छी जो है सेक्शन 3 में डिफाइंड है पाकिस्तान प्रिवेंशन क्रूअल्टी एक्ट ऑफ 1890 के। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि किसी भी किस्म की अननेसेसरी क्रूअल्टी वो चीज़ है कि अगर आप एक जानवर को बीट करते हैं, मारते हैं, उसको आप अबैंडन कर देते हैं, आप उसको खाना नहीं देते, आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। सेक्शन 377 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पाकिस्तान पीनल कोड। कोई सेक्शुअल ऑफेंस करते हैं नेचुरल जो कि होते हैं, वो क्रूल्टी में आता है। और किसी भी किस्म का आप जानवर के साथ अननेसेसरी लेवल की कोई क्रूल्टी करते हैं, तो वो सारा जो है एनिमल क्रूल्टी में फॉल करता है। और मज़े की बात ये है, वो लॉ अननेसेसरी क्रूल्टी को डिफ़ाइन नहीं करता, ओके। बस है ऐसी ही। तो तो फिर कौन-सा लॉ एनिमल क्रुएल्टी को डिफ़ाइन करता है? कोई भी नहीं करता डायरेक्टली। दे ओके। जस्ट से कि एनिमल क्रूल्टी इज़, जहाँ पे अननेसेसरी क्रूल्टी हो जानवर के साथ, और फिर वो हुँ। लिस्ट दे देते आई हैं। मीन कोई क्लियर और वो डेफिनिशंस लॉ नहीं है। अननेसेसरी क्रूल्टी डिफाइन नहीं करता। दैट्स हुँ। अ लीगल लकूना, एसेंशियली गैप है, बट ऑफ कोर्स हम उसको आर्ग्यू यही करते हैं कि ये सेक्शन है, ये वायलेट हो रहा है, इस पे आप एक्शन लें। तो उनको मार देना जानवर को, वो ऑफ कोर्स इज़ द हाइट ऑफ द क्रूअल्टी, सेक्शन हुँ। 5 में आती है, और सेक्शन 428 और 429 पीपीसी में आती है। ये जनरल है। इसके अलावा देयर आर अदर लॉज दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हुँ। वाइल्ड लाइफ हमने भी डिस्कस नहीं की। यस। सो वाइल्ड लाइफ पे हमारा 1974 का मैनेजमेंट एक्ट है, विच इज़ रियली गुड एक्चुअली। और 2025 में आई वुड एक्चुअली प्रेज द सीएम। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स उसमें की हैं। उन्होंने ओके। रेंजर्स का सिस्टम क्रिएट किया है। हुँ। उन्होंने रिसेंटली लायंस को जो है रखना प्राइवेटली, उसको बैन किया था। यस। वो अभी लॉ में नहीं आया, मैं हुँ। उसका वेट लेकिन कर हमने रहा कुछ हूँ। ऐसे केसेस जो हैं काफ़ी जो सामने आए थे वो देखे थे। जी, उन्होंने हुँ। कॉन्फिस्केट किया है, बट हाउएवर वो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू नहीं हुआ था वो लास्ट वाली चीज़। बट हुँ। उससे पहले उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त की हैं। और उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी एनिमल क्रूल्टी को डिफ़ाइन किया है कि जिसमें अगर आप जानवर को खाना नहीं दे रहे, उसको गलत टेम्परेचर में रख रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके साथ कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनिमल क्रूल्टी हैं वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से। और ये आर्टिकल 10A ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 कवर करता है। ये सिर्फ पंजाब की बातें हो रही हैं। एज़ यू अंडरस्टैंड, और आई होप आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड, एनिमल वेलफेयर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। तो हर सूबा अपने लिए अलहदा लॉ बनाता है एनिमल वेलफेयर के पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए। इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल आपका जो है डॉग्स के लिए, मैं भूल गया था, पंजाब में पंजाब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी थी 2021 की, जो कि ये कहती है कि आपने कुत्तों की नसबंदी करनी है और उनको स्टरलाइज और वैक्सीनेट करना है एसेंशली। WHO अप्रूव मेथड है, ये मेरे केस में पास हुआ था।
हमज़ा खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और हमने फिर इसमें डायरेक्शंस भी ली थी इन इरज हसन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अनीला उमैर और काफ़ी और केसेस कि अदालत जो है और जो गवर्नमेंट कहती है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी लेटर इन स्पिरिट में। वो नहीं हुआ। फिर हमने रिसेंटली कंटेम्प्ट भी फाइल की, वो लगी, और अभी हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से, जिसके अंडर ये पॉलिसी आती है कि वो टीएनवीआर को प्रॉपरली करें। एंड वी आर ट्राइंग के हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डॉग शेल्टर्स बनाए जाएँ, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट का जो एनवायरनमेंट है फ़र्क होता है, और अगर एक यूनिफाइड स्पेस नहीं है तो किसी को नहीं पता कि जानवर को कहाँ लेके जाना है। हम्म। अगर कुछ रिपोर्ट होता है तो आपने क्या करना है, और उसकी नसबंदी या वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। सिमिलरली इस्लामाबाद का काउंटर पार्ट है उनकी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। ये अतर मिनल्ला के केस में पास हुई थी, कावन वाला केस। उसमें हमने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन की थी लास्ट ईयर, जिसकी कॉपी मैंने आपको रिसेंटली अभी प्रोवाइड की थी। उसमें एक लैंडमार्क डिसीजन आया था अप्रैल 28 को 2026 का, जिसमें जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने नॉट जस्ट एक सिस्टम डिफ़ाइन किया कि टीएनवीआर कैसे करना है, उसमें हम्म। टाइमलाइन क्रिएट की। उन्होंने कहा कि हॉटलाइन बनाएं, सेंटर जो है उसकी कमेटी बने जिसमें पब्लिक प्राइवेट लोग दोनों हों, और टीएनवीआर प्रॉपर लेवल से इस्लामाबाद में और किसी किस्म की कलिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ साथ जजमेंट में ये भी बातें की, बुनियादी बातें जो जो मैंने आपसे शुरू में शेयर की थी। और इफ़ आई परमिशन, अगर मैं पढ़ के आपको दिखा हाँ, सुना श्योर दूँ, श्योर यू कैन। बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ वेरी रेयर कि इस तरह की चीज़ें हमारे हाई कोर्ट्स में आएँ। हम्म। तो मैं उनके वर्ड्स कुछ पढ़ रहा हूँ। So Justice Khadim Hussain Sumro says it is now increasingly acknowledged in modern constitutional thought that animals are not mere chattels or inanimate objects to be dealt with solely at human convenience. Rather, they are living, sentient beings capable of pain, distress, comfort, and social response. The law, therefore, cannot remain indifferent to their existence. उन्होंने आगे एक और जगह कहा कि the animal, by virtue of being alive, possesses a natural claim to exist in an environment compatible with its behavioral, social, and physiological needs. To deny such protection is not merely to neglect a creature of God, but to diminish the ethical content of law itself. And in the end, he said that the true measure of a lawful society lies not in how it treats the powerful, but in how it safeguards those living beings that are wholly dependent on human conscience and institutional responsibility. हम्म। These दैट्स words, सच अ गुड जजमेंट आई वुड से। बिल्कुल, ये बड़ा रेयर होता है। तो वी वेरी ग्रेटफुल जस्टिस हादिम हुसैन समरो कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त जजमेंट लिखा, बिकॉज इट कैन बिकम अ रोड मैप फॉर एनिमल राइट्स पर से इन पाकिस्तान। हम्म। क्योंकि ये स्प्रिंग बोर्ड है एसेंशली टू एन आइडिया कि एनिमल्स की भी राइट्स होते हैं। हम्म। तो अब हर जानवर पे बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो है इसको हमने चैलेंज किया, और होपफुली वेटिंग कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो जाए, हम्म। अदरवाइज विल फाइल अ कंटेम्प्ट। सेकेंडली, उसके साथ वाइल्ड लाइफ के लॉज भी रिसेंटली इस्लामाबाद में अमेंड हुए हैं 24 में, दे रियली गुड। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी वायलेशंस थी। उसमें एक केस मैं कोट करना चाहूँगा। फेबररी मार्च में जो है 2025 में एक सर्कस हुआ था, लकी ईरानी सर्कस के नाम से, इट्स वेरी फेमस। या सो इट हैपेंस इन एवरी सिटी आई गेस। इस्लामाबाद में इट्स बैन्ड नाउ, हम्म। बिकॉज द लॉ स्पेसिफिकली सेज कि प्राइवेट कैप्टिविटी में आप कोई जानवर नहीं रख सकते हैं। वो हम्म। केस मैंने उस टाइम फाइल किया था, अभी भी चल रहा है। विल ट्राइंग कि उसमें पनिशमेंट हो एटलीस्ट 2 मिलियन रुपीज़ की टू द CDA और whoever was responsible in issuing a permit or क्या वो license. प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइज करते हैं या Because कौन Lucky ऑर्गेनाइज Irani is करता not a है? government organization, right? ओके, बट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट से बिल्कुल जो प्राइवेट परमिट लेते हैं, परमिट बिल्कुल लेते हैं। प्राइवेट लेते हैं। तो विच बेसिकली मीन्स कि उन्होंने प्राइवेटली वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए हैं, दैट हम्म। इज़ अ क्राइम। वो केस भी चल रहा है। एंड वी आर होपिंग कि इस केस की डायरेक्शन के बाद कभी दोबारा किसी किस्म का सर्कस इस्लामाबाद में नहीं होगा। सिमिलरली हमने लाहौर में भी सर्कसेस के अगेंस्ट केसेस फाइल किए हैं। हम्म। तो दैट इज़ जस्ट फॉर इस्लामाबाद एंड पंजाब। सिमिलरली बाकी प्रोविंसेस के भी अपने लॉज हैं। अच्छा, इस पहले हमने बात की जहाँ हम बात कर रहे थे एनिमल क्रुएल्टी, आपने बताया क्या है, कौन से लॉज उसके लिए एप्लीकेबल हैं। मुझे ये बताइएगा कि जितने भी लॉज हैं, पंजाब की बात है या डिफरेंट प्रोविंसेस की बात है, उनमें एनिमल क्रुएल्टी अगर कोई शख्स करता है तो पनिशमेंट्स क्या मौजूद हैं उसके लिए? सो अब डायरेक्ट पनिशमेंट जो है वो तो आपके पाकिस्तान पीनल कोड में लिखी हैं। अगर एक जानवर जो है ओन्ड जानवर, सो एनिमल्स इन द लॉ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एसेंशली, एंड आई डोंट एग्री विद इट, बट ऐसे ही डिफाइंड है। तो उस इंसान के अगर जानवर को कोई डैमेज करेगा तो उस इंसान की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी की डैमेज में जो है 5 साल सज़ा है। ये पाकिस्तान पीनल कोड में है।
और अगर वो इंसान खुद अपने जानवर को डैमेज कर रहा हो या अपनी उसमें प्रॉपर्टी को जो कहा गया है। हाँ, उसमें डेफ़िनेटली वो डेफ़िनेटली अप्लाई होगा 5 हुँ, साल वाला। हुँ, सेकेंडली जो है पाकिस्तान प्रिवेंशन क्रूरटी एक्ट जो है 1890 वाला, वो इस्लामाबाद में अमेंड हो गया था टू द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट। सो ठीक है। इस्लामाबाद में पनिशमेंट जो है वो 2 लाख तक है, 1 लाख। बाकी सूबों में जो है केपी को छोड़ के, इसको मैं अभी कवर करता हूँ, ₹50 है और 3 से 6 महीने की जेल है। वो भी नहीं होती। या वो भी हो जाए, इट्स गोना बिकम प्रीटी सिंबॉलिक। क्योंकि ₹50 फ़ाइन दे के छोड़ जाना कोई छोटी बात तो नहीं है, पर लेकिन इस पे जजमेंट भी कभी आज तक नहीं आई। वी हुँ, वांट दैट टू हैपन। केपी में प्रिवेंशन क्रूरटी एक्ट 2024 में अमेंड हुआ है। उसमें उन्होंने सज़ाएँ बढ़ाई हैं, वो भी इक्विवेलेंट टू 1 लाख प्लस हैं। हाउएवर केपी में अभी उन्होंने कमेटी है, एक अथॉरिटी है जिसने उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना था, वो फॉर्मुलेट हुई है, पर लेकिन उन्होंने कोई रूल्स, बाय-लॉज़, एसओपीज़ कुछ नहीं बनाए। हुँ, अभी तक यही सज़ा है। और अगर आप कोई नया इशू उठा के लेके जाते हैं तो आप फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में जाते हैं, ठीक है। जो कि नॉर्मली हम करते हैं। हुँ। अच्छा, इसके साथ-साथ हमारा जो लॉज़ हैं, हमारे जो एनिमल राइट्स से रिलेटेड या एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड, वो पेट्स, लाइवस्टॉक, वाइल्ड लाइफ और वर्किंग एनिमल्स, इनको अगर आप मुझे ब्रीफली बता सकें, इन्हें किस तरह डिफरेंशिएट करता है? अभी जो है एनिमल क्रूअल्टी एक्ट जो है वो 1890 वाला बारिंग केपी, वो उसको डिफ़ाइन करता है कि एनिमल एक कैप्चर्ड या डोमेस्टिक एनिमल है। उसमें हुँ, उन्होंने कोई और एनिमल का वर्ड यूज़ नहीं किया। कैप्चर्ड में जो है आपके वर्किंग डोंकीज़ आ जाते हैं, आपके लाइवस्टॉक एनिमल्स आ जाते हैं, कैप्चर्ड हैं। डोमेस्टिकेटेड में जो हैं आपके स्ट्रेज़ एनिमल्स एसेंशियली आ जाते हैं, डॉग्स, कैट्स वगैरह। स्ट्रे, हाँ, ठीक है। नो एंड द पेट्स? पेट्स भी उसमें ही आ जाते हैं बिकॉज़ वो हुँ, डोमेस्टिकेटेड ही डोमेस्टिकेटेड होते है। हैं। हुँ, लीगली हाउएवर आई वुड आर्ग्यू बिकॉज़ स्ट्रे एनिमल जो है वो कैप्चर्ड या डोमेस्टिक दोनों नहीं है, लीगली हुँ, स्पीकिंग, तो उसमें फ़ॉल करना नहीं चाहिए। हाउएवर बिकॉज़ जिन्होंने लॉ लिखा था और बाद में किसी को बात समझ ही नहीं आई, तो उन्होंने कभी अमेंड ही नहीं किया, तो वी जस्ट गो विद इट। हुँ, और बाकी जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट्स में पर्टिकुलरली डिफाइंड है। और मैं पिछले सवाल में ऐड नहीं कर पाया, पर वाइल्ड लाइफ के भी अलहदा क्राइम्स हैं। वाइल्ड लाइफ में पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज जानवर बड़ा होता है तो हुँ, इंसानों को बड़ा मज़ा आता है कि बड़ा जानवर है तो बड़ी सज़ा होगी, कोई लॉजिक नहीं है। इसको साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये कहते हैं मेगा कैरिस्मेटिक फोना इफेक्ट एसेंशली। जो बड़ी चीज़ है उसको हम बचाएंगे, हाथी, और अगर कोई डॉग है तो उसके लिए कोई बात नहीं, 200-300 रुपये से इनफ। हाथी के लिए बड़ा, काफ़ी बड़ा फ़ाइन होता है, तो उसमें सज़ा भी 5 साल तक जा सकती है, इवन 7 ईयर्स हो सकती है, और फाइन्स भी 1 लाख प्लस ही होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं रोड पर जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि कोई शख़्स एक डॉन्की को या किसी हॉर्स को या किसी डॉग को मार रहा है, उसकी लीगल एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं वहाँ पर? क्या उसे कोई पनिशमेंट हो सकती है? क्या वो इंसिडेंट जो है रिपोर्ट किया जा सकता है बिल्कुल कहीं? किया जा सकता है। हुँ, हुँ। डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, अगर वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन आती है। उनकी हेल्पलाइन है जो कि मैं तो नहीं कॉल कर पाया, पर आप कोई और अगर गूगल से सर्च करे, कॉल करे, दे कैन ट्राई, और इफ दे हैव अ कनेक्शन इन द वाइल्ड लाइफ दे कैन कम एंड कॉन्फिस्केट द एनिमल इटसेल्फ। ठीक है। क्योंकि उस एनिमल की काफ़ी वैल्यू होती है और उसको फिर वो कहीं और शिफ्ट करते हैं। हुँ, अगर स्ट्रे डॉग है, उस सिचुएशन में जो है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का बेसिकली लाइवस्टॉक जुरिस्डिक्शन बनता है। डिपार्टमेंट। हुँ, इवन तो स्ट्रेज को लाइफ स्टॉक में होना नहीं चाहिए, या बट है इसी तरह। तो अगर वो मारते हैं तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है उसका SPCA बेसिकली डिपार्टमेंट है, सोसाइटी द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स। वो जो है आपका 1890 वाला प्रिवेंशन क्रूअल्टी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बना था। तो उनको अगर रिपोर्ट की जाए तो वो जानवर को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, हुँ, और उस बंदे के ख़िलाफ़ ₹50 की सज़ा और 3 महीने की जेल कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। ये भी नहीं होता। या तो आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, FIR दे सकते हैं कि क्या ये मैं वाक़ई पुलिस स्टेशन जाके जी, जा सकती हैं। ये बता सकती हूँ? इज़ बिल्कुल इट बता लाइक सकते हैं। लीगल? इसका मुझे थोड़ा बताइए कि मैं पुलिस बताता का हूँ। रिस्पॉन्स आगे क्या होगा और मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ तो ऐसा? पुलिस के पास आपने एक बेसिकली व्हाइट पेपर लेके जाना है, उसमें आपने सिर्फ़ इंसिडेंट नरेट करना है, हुआ क्या? ये टाइम पे ये हुआ, ये मारा इसने, इस साइज़ का बेसिकली उसने चीज़ पकड़ी थी, यहाँ लगा, फिर जानवर की ये हालत थी, और ये क्राइम है और इसको मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। पुलिस उसको ले लेगी, आपका आईडी कार्ड की कॉपी लेगी और आपको एक टोकन नंबर इश्यू कर देगी, एक स्लिप होगी बेसिकली। उसपे ये लिखा होगा कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन ले ली है और उसपे अब वो 48 आवर्स में एक्शन लेंगे। यानी एक प्रॉपर एफआईआर होगी। यस, हुँ, नहीं होगी, होगी, FIR नहीं होगी। हुँ, हुँ। एप्लीकेशन लेंगे वो, ओके, और इट ऐप जस्ट बी अ कंप्लेंट। यस, ठीक एग्ज़ैक्टली है। इनिशियली। तो उस कंप्लेंट का आपको टोकन मिल जाएगा, वो टोकन आपने सँभाल के रखना है। हुँ,
एफआईआर तब होगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए मैं पहले हम्म। बोलना नहीं चाह रहा था। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है कि वो सीरियस ऑफेंस है और सोसाइटी में हम्म। क्रिमिनलिटी बढ़ा सकता है या सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत बड़ा क्राइम है, तो पुलिस ऑन इट्स ओन एफआईआर रजिस्टर कर देगी। एनिमल्स की सिचुएशन में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपके प्रिवेंशन क्रूल्टी एक्ट में नहीं है, बिकॉज सोसाइटी के लिए वो एक सीरियस ऑफेंस ही नहीं है। उस केस में पुलिस जो है डायरेक्ट एफआईआर नहीं काट सकती, उसको परमिशन चाहिए मैजिस्ट्रेट से कि ये हमारे सामने सिचुएशन आई है, तो आप हमें डायरेक्शन दें और हम एफआईआर फिर फाइल करेंगे। वो इन 100% ऑफ द केसेस नहीं होता। हाँ, आपने पहले भी बताया कि मैजिस्ट्रेट नहीं बट करता। सेक्शन 428 और 429 जो है, जो ये कहता है कि अगर आप जानवर के खिलाफ मिसचीफ करते हैं, जिसमें उसकी मेमिंग अगर आप कर रहे हैं, पैर काट रहे हैं या आप उसको मार रहे हैं, उस सिचुएशन में जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो सीरियस ऑफेंस है और उसमें जो है 5 साल की सज़ा हो सकती है। पर उसमें हम्म। कैवियाट जो मसला ये है कि वो किसी का जानवर है होगा तो बेसिकली, और उसकी 10 रुपये से ज़्यादा मालियत होनी चाहिए। मालियत तब आती है जब वो किसी की मलकियत में आए। हाँ, अगर वो स्ट्रे है या आई वुड हैव आर्ग्यू क्योंकि स्टेट बेसिकली ओन करती है सारे जानवरों को जो कि किसी की मलकियत ना हो, दैट इज़ व्हाट आई वुड आर्ग्यू। और उस तहत से 428 और लीगली 429 क्या ऐसे लीगली ही है? स्पीकिंग यस ऐसे ही है, हम्म। बिकॉज स्टेट सारे रिसोर्सेज की ओनर है एसेंशली, जिसका हम ओनर नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में स्टेट जो है के थ्रू 428 429 लग सकता है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसमें फ़ौरन एफआईआर हो सकती है पुलिस अगर चाहे तो। ठीक है, उसमें पुलिस खुद कंप्लेनेंट होगी, इफ आई एम राइट। हाँ, वो हो सकती है बिल्कुल, हम्म। और कोई जो बंदा रिपोर्ट कर सकता है वो भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई भी बंदा कंप्लेनेंट हो सकता है या जिसने देखा हो हम्म। बेसिकली। तो वो उसको फाइल कर सकता है, या ना भी देखा हो, अगर किसी ने उसे सुना हो पर लेकिन उसको थ्रू सम एविडेंस ऑफ कोर्स पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हम्म। पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट करेगी। या क्योंकि एनिमल्स का अब्यूज़ इतना इतना सीरियस इशू उनके लिए है नहीं, आपको उनको असिस्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम अगर आपके पास एविडेंस हो, वीडियोस हों, हम्म। तो शायद कुछ हो जाए। अगर वो नहीं करते, जो कि काफ़ी सिचुएशन में नहीं होता, क्योंकि हम्म। जानवरों को मारने वाले ही नॉर्मली गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। ये बात गवर्नमेंट डिनाई करेगी, बट लेकिन हमारे पास इररिफ्यूटेबल फैक्ट अवेलेबल है, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और वर्दी पहनी हुई है गवर्नमेंट के लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली एमसीएल के वर्कर्स और सुथरा पंजाब के वर्कर्स, वो तो वेस्ट क्लीन अप कर रहे हैं, उनकी तो अपनी गलती भी नहीं है, उनको तो ऑर्डर आता है, वो करते हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, क्योंकि पुलिस फिर ये कहती है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर अच्छा, नहीं इन्हें फाइल ऑर्डर करें। कहाँ से आता है? ऊपर से आता है कहीं से, हम्म। उसका रिटर्न फॉर्म हमें नहीं मिलता, इन मैनी सिचुएशन मिल जाता है, उसको हम चैलेंज करते हैं। सो कुछ डीसीज ने और एसीज ने डायरेक्शंस दी थी। रावलपिंडी में मोर पर्टिकुलरली कुछ डायरेक्शंस आई थी दिसंबर में लास्ट ईयर, और हम्म। जनवरी में भी, वो हमने चैलेंज की थी और हमने स्टे ऑर्डर विन किया था। वो भी वायलेट हो गया, फिर हमने कंटेम्प्ट फाइल की, वो अब चल रही है उधर, और सिमिलरली लाहौर में भी कंटेम्प्ट चल रही है। तो इस तरह बेसिकली कोई भी बंदा कर सकता है, उसको करना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये रिपोर्ट्स की बात करें कि अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो कौन सी अथॉरिटीज़, पुलिस के अलावा वहाँ तो हम जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने लाइव स्टॉक की बात की, उसके अलावा हमारे जो 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, कौन सी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एनिमल वेलफेयर का सब्जेक्ट है, और बाकी जानवर जो हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। लाहौर में पर्टिकुलरली एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसको पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहते हैं। उधर जो है, अगर आप कंप्लेंट किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ लेकर जाएँ तो पीआरसी एक्शन लेगी, बिकॉज़ पीएआरसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर नहीं फाइल करेगी। सेम प्रॉब्लम, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड इदारा है, गवर्नमेंट के खिलाफ वो एफआईआर नहीं कर सकते, व्हिच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। बट वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ दे अर्न देयर सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो नहीं कर सकते इवन तो क्राइम होता है। तो अगर प्राइवेट पर्सन है तो आप पीआरसी के पास जा सकते हैं, गवर्नमेंट पर्सन है तो पुलिस के पास जाएंगे। दोनों सिचुएशन में पीआरसी से शायद थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा हो जाएगा, प्राइवेट पर्सन है उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं और जानवर को कॉन्फिस्केट भी करते हैं। हम्म। वाइल्ड लाइफ क्राइम हो तो आपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है, वो फिर अपनी टीम भेजते हैं और फिर उस पर एक्शन होता है। हम्म। सिमिलरली सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, मोर टू सम एक्सटेंट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी सबका है और सबका लाइफ लाइफ डिपार्टमेंट भी है, वो पर्टिकुलरली फिर इस पर एक्शन लेते हैं। केपी में जो है, क्योंकि नया लॉ बना है, इट्स वेरी न्यू, उनकी एक अथॉरिटी है जिसको एनिमल वेलफेयर कमेटी कहते हैं। वो एनिमल वेलफेयर कमेटी को आप रिपोर्ट करते हैं, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, एनिमल वेलफेयर कमेटी एक्ट जो केपी का ही है, पर लेकिन उनकी जुरिस्डिक्शन बड़ी लिमिटेड सी है, 2-3 जगहों पे फॉल करती है।
बाकी इदारों के लिए उनकी अपनी लोकलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशंस हैं हुँ, और लोकलाइज्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे एमसीएल है। ओके। वो फिर बेसिकली क्राइम भी वही कर रही हैं, हुँ, और इट फील्स रियली अननेचुरल कि आपने रिपोर्ट भी उन्हीं को करना है कि मत करें। ठीक तो है, दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग इन राइट। पाकिस्तान। अच्छा डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लॉज अमेंडमेंट्स भी थोड़ी बहुत हो रही हैं एनिमल लॉज के हवाले से पाकिस्तान में, द एनिमल क्रुएल्टी स्टिल एग्जिस्ट्स और यस। बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमारी सोशल मीडिया पे स्पेशली। शायद अब लोगों के पास फ़ोन है तो वो हर जगह जहाँ उन्हें नज़र आता है तो वो रिपोर्ट करते हैं या अपने सोशल मीडिया पे लाजमी लगाते हैं कि ये हो रहा है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए उन्हें बता सकें, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनिमल क्रुएल्टी सीन इन पाकिस्तान टुडे, इफ़ यू कैन गिव मी सम एग्जांपल्स। सो आपने जो वर्ड सीन ऐड कर दिया ना, मेरा सवाल थोड़ा सा जवाब डिफरेंट हो गया। हम्म। बिकॉज पहले आई वुड लाइक टू आंसर कि सबसे ज़्यादा एनिमल क्रुelty होती कहाँ पे है। हम्म। फिर आई वुड लाइक टू आंसर विद श्योर। योर परमिशन कि सीन कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा एनिमल क्रुelty स्लॉटर हाउसेस में होती है, फार्म एनिमल्स के साथ, लाइफ स्टॉक एनिमल्स के साथ। इवन तो हमारे पास स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं हलाल स्लॉटर की, नहीं इम्प्लीमेंट होती, ज़ीरो। और बिकॉज़ वहाँ पे कोई चेक नहीं है, आप अंदर जाके कैमरा भी नहीं लेके जा सकते। नॉर्मली स्लॉटर हाउसेस पे लिखा होता है कि कैमरास आर नॉट अलाउड। उसकी वजह ये है कि दे डोंट वांट देयर क्राइम्स टू बी एक्सपोज्ड। ऑल ऑफ दैट इज़ कंप्लीटली क्रिमिनल। और फिर बाद में वही हमारी सोसाइटी में खाना पहुँचता है और हम वो खाते हैं शौक से। वी शुड नो कि हमारी टेबल पे जो खाना है वो हलाल है या नहीं। सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, बिकॉज़ नंबर्स जो हैं लाइफ स्टॉक के सबसे ज़्यादा हैं, देयर इन द मिलियंस, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम्म। होती वहाँ है सबसे ज़्यादा, दिखती नहीं है। सो सीन वाले आंसर पे आई वुड से कि डॉग से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सीन बेसिकली उसमें आता है। हम्म। कंपेयर टू लाइवस्टॉक वो नंबर 1% से भी कम होगा, बट वो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है। और उसमें भी एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल चीज़ है। सो क्योंकि हमारी बुनियाद इस इंटरव्यू की यही थी कि ह्यूमन डोमिनेशन है हर चीज़ को, तो डॉग्स की हमें नज़र इसलिए आती है बिकॉज एज ह्यूमंस डॉग्स आर दैट काइंड ऑफ एनिमल जिसके साथ हमने सबसे ज़्यादा कंपेनियन इंटरेक्शन रखा है। सो उस डॉग की वैल्यू भी हमसे आ रही है। वी शुड एक्नॉलेज दैट एंड नो दैट। हम्म। उस वजह से हमें डॉग सबसे ज़्यादा नज़र आता है। फार्म एनिमल्स के साथ हमारी कंपेनियनशिप नहीं है, हमारा इंटरेक्शन नहीं है। सो जो जानवर हमें नज़र बिल्कुल नहीं ठीक आता है। हम्म। वो फिर नज़र नहीं आता एसेंशली। तो ये भी ह्यूमन डोमिनेशन है हम्म। एसेंशली। हम डिसाइड करते हैं कि एनिमल की प्रोटेक्शन हायरार्की क्या है। हम्म। और उसके अलावा डॉग्स के अलावा अगर आप एक स्टेप आगे जाएँ तो वाइल्ड लाइफ की जो है सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, बिकॉज़ वो बड़े जानवर हैं और इट्स ईज़ियर टू एक्सपोज़। हाउएवर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बड़ी ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। या आई कम टू दैट क्वेश्चन। इसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि जो वर्किंग एनिमल्स हैं, डंकीज हैं, उनमें हॉर्सेस हैं, कैमल्स बहुत वाइडली यूज़ होते हैं पाकिस्तान में, ट्रेड के लिए यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मली डोमेस्टिक जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उनके लिए क्या प्रोटेक्शंस को एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में? सो ऑन पेपर तो हैं, जो आपका प्रिवेंशन टू क्रूल्टी एक्ट है 1890, वो डेफिनेटली कहता है कि आपने, इवन दो उस पर रूल्स नहीं बने, आपने स्पेसिफिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड जानवर के ऊपर नहीं डालना, बिकॉज इट वुड अमाउंट टू अननेसेसरी क्रूल्टी। फिर वो क्राइम बन जाता है। पर लेकिन ना वो बने ना वो इम्प्लीमेंट हुए, एसेंशली डोंकी कार्ट्स एंड एवरीथिंग। और डोंकी कार्ट्स ऑन देयर ओन बहुत ज़्यादा पब्लिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। जानवर जो है, बिकॉज डोंकीज हैं, उन्होंने नीचे जूते तो नहीं पहने, the temperature on the concrete definitely exceeds 50 to 60 degrees Celsius. उस पे वो चलते हैं पूरा दिन, दैट इन itself is वेरी पेनफुल फॉर देम। बिल्कुल मारा होता है, सामने मारते हैं। और वर्किंग एनिमल्स का यही हाल है। पर लेकिन ऑफ कोर्स प्रिवेंशन क्रूल्टी एक्ट में फॉलो करते हैं, पर लेकिन उस पे कोई ना तो कोई कंप्लेन करता है। सबसे बड़ा मसला भी ये है कि लोग कंप्लेन भी नहीं करते। सो अगर सामने आता है फ़ौरन वीडियो लगाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब उस वीडियो का हमारे पास कंप्लेनेंट है कोई सामने नहीं आता, बिकॉज़ पाकिस्तान है ना। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, राइट्स का पता होना वर्सेस द साइकोलॉजिकल बैरियर्स, वो जब तक एग्जिस्ट करते हैं कि आम आदमी कंप्लेनेंट नहीं बन पाता। इवन दो एनिमल्स की बात है, सबको नज़र आ रहा है, नहीं होती कंप्लेंट्स, बहुत बड़ा बैरियर है। और व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? कि जो प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट करती हाँ, हैं क्या वर्किंग वो? एनिमल्स के, यस। तो वो सारी उसी में फ़ॉल करती हैं। केपी के एक्ट में जो नया बना है उसमें भी वो हैं, पर वो हार्डली इम्प्लीमेंट होती हैं क्योंकि कंप्लेन नहीं होती।
तो मैं पर्सनली इस पे भी केस कर रहा हूँ, आई एम वेरी कंसर्न्ड एंड आई वांट कि डोंकी कार्ट्स बैंड हो जाए पंजाब में, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल पुश फॉर, बिकॉज पब्लिक हेल्थ इशू भी है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, एनिमल के साथ अननेसेसरी क्रूल्टी होती है, एंड वी हैव सेवरल अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नाउ कि हमें डोंकीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट में से असिस्ट कर सकती है डेफिनेटली, इट्स इकोनॉमिक क्वेश्चन, बट गवर्नमेंट को असिस्ट करना पड़ेगा कि लोग इसको चेंज करें, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेस्ट दीज डोंकीज क्रिएट वाइल दे आर बीइंग यूज्ड इज इमेंस। इससे भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रफी हो सकती है, और उन डोंकीज़ को फर्स्टली जब वो यूज़ ख़त्म हो जाता है उनको फेंक देते हैं, फिर बाद में उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली हमने स्लॉटर भी स्टार्ट कर दिया डोंकीज़ का। आई होप यू नो अबाउट दैट। तो डोंकीज़ जो हैं, माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स माई ओन ओपिनियन, हलाल जानवर नहीं है, ये हम सबको पता है। हराम भी नहीं है, बीच में फॉल करता है, बट हलाल नहीं है, दैट इज़ द बेसिक कॉन्वर्सेशन। तो एंगेजिंग इन अ ट्रेड जो कि हलाल नहीं है एंड अर्निंग मनी फ्रॉम इट डिस्पाइट द फैक्ट कि आप खुद स्लॉटर नहीं कर रहे, इज़ टेक्निकली नॉट हलाल एंड शुड नॉट बी परमिसिबल इन इस्लाम, बट बिकॉज ऑफ मनी हम उसको अलाउ कर देते हैं। Same, because and this is a very dangerous territory as well to go in, because if that is okay, that means कि other जो crime है उसमें अगर आप monetization कर सकते हैं, gambling, drugs, prostitution, सब legal हो जाएंगे because of this uh, chain of thought essentially। और dogs का तो of course है ही हराम, वो भी मीट बिकता है, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, वो नहीं होना चाहिए। बट डंकीज़ के लिए, वर्किंग एनिमल्स के लिए बड़ी कम आवाज़ उठाई जाती है, एंड और कुछ एन ने उन कैमल्स को बेसिकली रखा भी था। CDRS नाम का एक NGO है, वर्क विद देम, आई एम देयर एनिमल वेलफेयर एम्बेसडर। तो उन्होंने कराची में जो है उस कैमी जानवर को रखा था, वो अभी भी उसकी रिहेबिलिटेशन चल रही है, 2 साल हो गए हैं तकरीबन। एंड वी रिसेंटली लर्नड कि सिंध में एक और कैमल की आंखें निकाल दी बिकॉज ऑफ सम, आई डोंट नो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। उस पर फिर सिंध CM ने कुछ एक्शन लिया। आई हैवंट सीन एनीथिंग सिमिलरली। इसको इफेक्ट को चेंज करने के लिए एक PM कमेटी भी बनी थी एनिमल क्रूल्टी पे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। मुसद्दिक मलिक उसको चेयर कर रहे हैं MOCC के, एंड आई एम एडवाइजिंग द कमेटी। आई हैव ट्राइड कि मैं किसी तरह उसको ज्वाइन कर लूँ, पर वो नहीं हो पा रहा बिकॉज आई पर्सनली डोंट हैव दोज पोलिटिकल कनेक्शंस, but with the best of my capabilities, I'm advising the committee in the best way possible, because उनके थ्रू भी amendments create हो सकती हैं इस्लामाबाद को रोड मैप रख के, एंड उनके थ्रू ही आई एम ट्राइंग कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है वो किसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए, बट लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, इसके साथ पेट अबैंडनमेंट और नेग्लेक्ट के हाँ, बहुत इश्यूज देखे बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, तो हमने ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि आपको कहीं कोई पेट नज़र आ जाता है, आपको पता चल रहा होता है कि किसी का पेट था जिसे बिल्कुल। अबैंडन किया गया है। हम्म, या अगर किसी ने पेट्स रखे हुए हैं घर में, हम्म, तो उन्हें सही खाना नहीं दे रहे, कुछ इस तरह। होता तो है। व्हाट एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट ओनर्स हैव? सो दोनों हैं ऑफ कोर्स। आई वुड स्टार्ट विद लीगल फर्स्ट। सो पेट अबैंडनमेंट इज़ अ क्राइम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एक्ट 1890, ओके। और KP के 24 एक्ट में भी क्राइम है। तो उनको अबैंडन करना, उसके ख़िलाफ़ आप पे पर्चा हो सकता है। उसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से सोसाइटी की भी है हम्म। कि अगर आपके सामने ऐसी चीज़ आए आप उसको रिपोर्ट तो एटलीस्ट करें। नहीं करते रिपोर्ट, हम्म। तो फिर वो बात कभी इदारे तक पहुंचती ही नहीं है, और उसमें भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स डेफिनेटली आ जाते हैं, आई और नो। ये किस इदारे में? ये भी हमने लाइफ स्टॉक में रिपोर्ट करना है जाके, या पार्क को? सो डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, सो अगर कोई हम्म। भी एनिमल है आप पार्क के पास जा सकते हैं, पार्क फिर आपको फादर डायरेक्ट करता है। हम्म। पर अगर वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ के पास जाएं, अदरवाइज़ आप लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास भी जा सकते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। बट आप बेहतर है पार्क के पास जाएं या पुलिस के पास डायरेक्ट FIR फाइल करें, कंप्लेंट फाइल करें एसेंशली। ठीक फिर है। उसमें कुछ होता है नहीं होता वो देखा जाएगा, हम्म। और जितनी ये पाइलअप होंगी कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें से, क्योंकि अभी हमने काफ़ी कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में फ़ाइल की हैं, बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ किसी ना किसी दिन कल्मिनेट होगी और चेंज आएगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, हमने रूरल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा देखा, पहले बहुत ज़्यादा होता था। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी ये पूरी तरह बंद है। कि ये जो डॉग फाइट्स कराते हैं, या मुर्गों की लड़ाइयाँ होती हैं, तो इनके लिए क्या प्रोटेक्शंस कोई अवेलेबल हैं? कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए? ये बैन हुई थी जितना जी, मुझे ये याद बैन है। है, ये सेक्शन 6 क्रूल्टी एक्ट के अंडर बैंड है। ठीक है। और क्या
अभी भी इम्प्लीमेंटेशन इस पे पूरी तरह हो रही है? पूरी तरह नहीं हो रही होती हैं चीज़ें, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट कि डॉग फाइट हो रही है, उसके पीछे गैम्बलिंग हो रही है एसेंशियली। गैम्बलिंग इज़ एन इंटरसेक्शनल क्राइम दैट इज़ लिंक्ड टू एनिमल क्रूल्टी एंड ब्रुटैलिटी एसेंशियली। तो बिकॉज़ ऑफ दैट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत लैकिंग है। एंड बियर बेटिंग भी होती है, बियर्स के साथ डांसिंग भी होती है, उसके भी हमने कुछ केसेस किए हैं और जीते भी हैं। सक्सेसफुली बियर्स को रीलोकेट करवाया टू सैंक्चुरीज। बट डॉग फाइट्स होती हैं, चिकन फाइट्स भी होती हैं, कॉक फाइट्स भी होती हैं। वो बड़ी अंडरग्राउंड होती हैं, लोगों को नई इन्फॉर्मेशन पता लगती। कुछ गैम्बलिंग है, इट्स अ क्राइम एसेंशली। तो किसी भी चीज़ को क्राइम बना देने से वो ख़त्म नहीं हो जाता, बट इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, ज़रूरी है। आई नो सोसाइटी में बड़ा एग्रेशन है, बड़ा गुस्सा है कि एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट इट मैनी टाइम्स। लोगों ने मुझे बहुत बोला है कि आपकी मेहनत का फ़ायदा क्या है। आई अंडरस्टैंड द कंसर्न एंड आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, पर लेकिन जब तक हमारे पास पेपर भी कुछ नहीं है तो आपने बात क्या करनी है। नाउ एवरीबडी नोज इन पंजाब की डॉग किलिंग इज़ अ क्राइम दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बदलेगी, बिकॉज राइट्स लाने में बड़ी मेहनत लगती है। इट्स नॉट जस्ट अ वन डे जॉब। मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, और भी लग जाएंगे शायद, पर इसी मोमेंटम से लगाते रहेंगे तो चेंज हुँ, आएगा। हुँ। होपफुली, होपफुली। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ स्टैट्स मैं देख रही थी, उसी में मैंने रिसर्च में देखा कि काफ़ी सारी ऐसी रिसर्चेज़ हुई जिनमें ये सजेस्ट किया गया कि जो एनिमल क्रुएल्टी है, इट्स समहाउ लिंक्ड टू अदर फॉर्म्स ऑफ क्रुएल्टीज़ एंड क्राइम्स। इस चीज़ को मुझे थोड़ा-सा ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। सो इन साइंटिफिक सर्कल्स इज कॉल्ड द लिंक, वेरी सिंपली। सो और ये क्राइम भी है काफ़ी कंट्रीज़ में। और इसमें डायरेक्ट नेक्सस जो है सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़ के साथ होता है एसेंशली। सो नॉर्मली होता ये है कि ये पाकिस्तान में भी होता है, रिपोर्ट नहीं होता इतना। सो जिन लोगों ने बेसिकली घर में पेट्स रखे हुए हैं, द पर्सन, द मैन एसेंशली, वो थ्रेट करते हैं औरत को, अगर अगर आप मेरा घर छोड़ दोगी तो आई किल दिस एनिमल एसेंशली। और वो औरत जो है, अगर उसको कोई जगह मिल भी जाए जहाँ पे वो जाके रेफ्यूज ले सकती है, वो जाएगी नहीं, बिकॉज इफ़ शी डज हर हर एनिमल विल डाई। ये बेसिक है। पर उसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो यंग हमारी बेसिकली लॉट है, और पाकिस्तान में 60% प्लस यंग बच्चे ही हैं, उनको जो है छोटी सी एज में जो उनकी मेंटल साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है जब वो देखते हैं एनिमल क्रूल्टी को, और जब वो करते हैं एनिमल क्रूल्टी को, तो वो बड़े होकर ग्रेजुएट करते हैं टू बिगर क्राइम्स। क्राइम्स बढ़ते हैं, फिर वही बच्चे जो हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं, रेप्स करते हैं, एसिड विक्टिम्स, एसिड फेंकते हैं। हर किस्म की जो गलत चीज़ है वो वहाँ से निकलती है। और देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिसर्चर्स के दीज चिल्ड्रन हु वर एक्सपोज्ड और डिड एनिमल क्रूल्टी व्हेन दे वर यंग डिड एंड अप बिकमिंग डोमेस्टिक अब्यूजर्स और क्रिमिनल्स इन सोसाइटी। सो उनकी रिहेबिलिटेशन बड़े छोटे लेवल पे होने की ज़रूरत है। वी नीड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल्स, जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाएँ। फिर बाद में जब वो बड़े होते हैं, वो औरतों के साथ भी करते हैं, बूढ़ों के साथ भी करते हैं। एल्डरली अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और ये सारी चीज़ें साथ चलती रहती हैं। इसमें एक रिकग्निशन आई थी इंटरनेशनल लेवल पे, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन। उनका एक जनरल कमेंट आया था 2023 में। वो एनवायरनमेंट को और एनिमल क्रूल्टी को चाइल्ड के राइट से डायरेक्टली लिंक करता है। वो ये कहता है कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, आई मीन द ग्रीन एनवायरनमेंट, जो पेड़ पौधे एंड एवरीथिंग, एंड द अदर मेंटल एनवायरनमेंट एज वेल, अगर वो सही नहीं है तो बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसने बड़े होना है, उसकी मेंटल साइकोलॉजी पे सवेयर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। उसको ट्रॉमा हो सकता है, वो एक डिफरेंट किस्म का क्रिमिनल बन सकता है बड़े होके, ओके। जो कि होता है। हुँ, और लास्टली अगर बच्चे को एनिमल क्रूल्टी के साथ एक्सपोज किया जाए तो वो वायलेंस है अगेंस्ट दैट चिल्ड्रन। ये हुँ, रिटन है हुँ, यू एन हुँ, सी आर हुँ। सी के जनरल कमेंट में। इट वॉज ओके। अ ह्यूज विक्ट्री। इस पे बड़े हुँ, लोगों ने फाइट की थी। आई वॉज स्टिल वेरी यंग व्हेन दिस हैपेंड, एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग के इस जो लिंक को लेके हम इंटरनेशनल कैंपेन भी रन कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ वर्ल्ड कप कमिंग अप इन मोरक्को 2030 में, एंड द मोरक्को गवर्नमेंट wants to kill their 300,000 or 3 million dogs just to host a World Cup, because that's a clean up for them. And we're trying to make them understand कि इसका children impact बहुत severe होगा, environmental impact बहुत severe होगा, which will further lead to the deterioration of human rights. हुँ, Because जब हम आम सोसाइटी में बात करते हैं, we have to put the human right idea first, क्योंकि सोसाइटी है ही वो। एंड एज अ लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लिंक, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली कनेक्टेड। हुँ, और जितना हमारी सोसाइटी में एनिमल अब्यूज़ होगा, उतना ही डबल या ट्रिपल हमारी सोसाइटी में
क्राइम भी होगा, और जैसा है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स की बात करें और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, उसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स स्ट्रे एनिमल्स, जिसमें कैट्स एंड डॉग्स हम ज़्यादातर देखते हैं। बिल्कुल। सो जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अंडर पंजाब, हमारी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी बनी थी 2021 की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कैच द डॉग्स एसेंशली। उनकी एक वैन होनी चाहिए, उसमें एक वेटरनेरियन ऑन स्पॉट होना चाहिए जो कि असेस करेगा कि डॉग रैबिट तो नहीं है, डेंजरस तो नहीं है। सो इसमें हमने बैलेंसिंग की थी लॉ में कि अगर कोई रैबिट डॉग है या कोई डेंजरस डॉग है, उसको वेटरनेरियन अगर अलाउ करे तो उसको यूथनाइज किया जा सकता है, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। तो उस सिचुएशन में जो है पुट डाउन किया जा सकता है डॉग को। वो 1% ऑफ द केसेस होते हैं, 99% डॉग्स हार्मलेस होते हैं। तो उनको जो है एमसीएल, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने बेसिकली पकड़ना है थ्रू अ वेट, और उन्होंने उसको लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास ले जाना है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने उसकी सर्जरी करनी है, उसको वैक्सीनेट स्टरलाइज करना है, और उस सर्जरी की जो इक्विपमेंट है वो आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आएगी, और फिर बाद में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वो डॉग वापस दे देगा एमसीएल को, और वापस वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से डॉग को उठाया है, बिकॉज उस डॉग का वो घर है। बट सेकेंडली वो डॉग जब उस एरिया को डोमिनेट करेगा, इट विल मेक श्योर कि कोई और अनस्टेरिलाइज्ड या अनवैक्सीनेटेड डॉग उस एरिया में ना आए। तो हम्म। ह्यूमन प्रोटेक्शन भी होगी और वो डोसाइल भी हो जाएगा, बिकॉज उसके एग्रेशन हार्मोन सारे ख़त्म हो जाते हैं, हम्म। टेस्टोस्टेरोन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वो बड़ा मुरझाया सा अनफॉर्चुनेटली डॉग बच जाता है, हम्म। विच इज़ अ ज़ीरो थ्रेट टू ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिमिलरली इस्लामाबाद में भी सेम है, क्योंकि इस्लामाबाद में स्टेट डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। उनकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और सीडीए जो है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। हमारी जजमेंट से पहले वो उसको मार रहे थे, अब वो उठा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग कि अगर वो एक सेंटर लेके जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, डॉग्स को हम्म। टीएनवीआर किया जाए, और उनको या तो अगर जहाँ से उठाया है वहाँ नहीं छोड़ सकते तो किसी और करीब लोकेलिटी में छोड़ दिया जाए। अच्छा, इसके साथ ही हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे सामने हो रही हैं ये चीज़ें। डॉग कलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वी लिविंग इन लाहौर, हम रोज़ देख रहे हैं ये चीज़ें। मुझे बताएं, लीगली क्या ये जस्टिफाइड है? So after the Punjab Animal Control Policy, which was passed in Hamza Khan versus Government of Punjab, a case that I won last year, and further it was assailed or in the Iraj Hassan versus Government of Punjab case May 2025 में फैसला आया था कि गवर्नमेंट को एंडोर्समेंट दी थी गवर्नमेंट ने कोर्ट को कि हम इस पॉलिसी को लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा एक और केस भी था, नीला उमर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें हमने बेसिकली कोर्ट को ये समझाया था कि कलिंग ना करें, अगर रैबिट या डेंजरस डॉग सामने आता है तो उसको मेडिकली यूथनाइज करें थ्रू परमिशन ऑफ द वेट। पर लेकिन द गवर्नमेंट इज़ हेल बेंट कि नहीं, हमने गोली मारनी है या हमने पॉइजन करना है, हमें यूथनेजिया वाला ह्यूमन स्टैंडर्ड नहीं पसंद। वी लव कलिंग, वी लव शूटिंग, वी लव पॉइजनिंग, ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, और वो उससे हेल बेंट है कि वो चेंज ही नहीं करना चाह रहे। सो अंडर द पॉलिसी जो है अनफॉर्चुनेटली क्राइम्स नहीं देती, वो सिर्फ एक वे फॉरवर्ड देती है। उसकी वायलेशन में आप अदालत में ही जा सकते हैं, और हमने उसमें कंटेम्प्ट फाइल की हैं, वो चल रही हैं, पेंडिंग है। It is illegal, yes, after these judgments of the High Court. And secondly, it was already illegal, I would say, under Section 5 and Section 3 of the Pakistan Prevention of Cruelty Act. वो specifically कहते हैं कि मारना is a crime. बट वो तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, बैकग्राउंड में भी एग्जिस्ट करता है, पॉलिसी भी आ गई है, फिर भी हो रही है। कंटेम्प्ट भी फाइल हो गई हम्म। है, 1000 पिटिशंस फाइल हो गई हैं, फिर भी हो रही है। हम्म। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। अथॉरिटीज ऑफन साइट के भाई अथॉरिटीज़ ही मार रही हैं। रेबीज कंसर्न और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न हाँ, कह के अ, वो इस मास कलिंग कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली। मुझे बताएं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? मास कलिंग का रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी इन सम टाइम, ब्लैक प्लेग आ जाएगा, फिर ये नई पॉलिसी बनाएंगे कि अब रैट्स को मारना है, फिर उस पर सोचेंगे हमने डॉग्स को मार दिया, डॉग्स को वापस ले आते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। हम्म। बट डेफिनेटली रैट्स और जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इन्होंने अभी इस पर स्टडी नहीं की, बट इन अ फ्यू ईयर्स इट विल हैपन। हम्म। उसकी वजह से फिर और फर्दर डिजीज स्प्रेड होंगे और फिर ये रो रहे होंगे। अच्छा, इफ अ चाइल्ड डाइज फ्रॉम रेबीज, यस। तो जाहिर है फिर डॉग कलिंग करते हैं ये लोग, हम्म। बहुत सख्ती से करते हैं। हम्म। फिर जब डॉग कलिंग होती है तो एक्टिविस्ट कहते हैं कि गलत है हम्म। लीगली।
बिल्कुल, और सोसाइटी में एक इनसेंसिटिविटी क्रिएट करती बिल्कुल, है ये चीज़, एंड इट्स एक्चुअली रॉन्ग। बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बैलेंस इसे किस तरह किया जाए? सो इसमें पहली चीज़ रियलाइज़ ये करना है कि इट वाज़ नॉट द डॉग दैट एक्चुअली किल्ड द चाइल्ड, इट वाज़ द गवर्नमेंट। हुँ। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो डॉग जो है वो हार्मलेस जानवर था। और प्लीज़ ये क्लैरिफ़ाई कीजिए कि हर डॉग को रेबीज़ नहीं होता। हो ही नहीं सकता, हुँ। इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि ये एमसीएल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली फुलफ़िल नहीं करता। एमसीएल तो इनफैक्ट ये कहता है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट रूल्स और पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू डेंजरस एनिमल्स जो हैं उनको इरेडिकेट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। इरेडिकेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, देयर इज़ नो अदर डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। उसमें जाके वो जो मर्ज़ी कर लें, व्हिच इज़ अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ दिस पॉलिसी। और उसका फिर नुकसान यही होता है कि वो वेट को तो लेके नहीं जाते। एंड एज आई मैंशनड बिफोर, गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आता है गोलियां मारने में, पॉइजन करने में। इट्स लाइक देयर बेस्ट थिंग ऑफ देयर एंटायर लाइफ, कि बस एक मौका मिल गया कि इंसानों को तो गोली नहीं मार सकते हैं, जानवरों को मार लेते हैं, पॉइजन कर लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो दैट्स व्हाट दे कीप ऑन डूइंग एंड व्हाट वी से टू देम एंड व्हाट वी हैव सेड टू द एक्टिविस्ट एंड व्हाट द एक्टिविस्ट हैव सेड टू देम कि भाईजान सारे जानवरों को रैबिस नहीं हो सकता। अगर आपको रैबिट डॉग मिल रहा है, इट इज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल कि आप वेटरनेरियन को लेके जाएँ, बिकॉज़ ही इज़ द ओनली एक्सपर्ट टू असेस। फिर आप उस डॉग को मेडिकली यूथनाइज़ करते हैं। हम कहीं नहीं कह रहे कि रैबिट डॉग को ज़िंदा रहने दें, बिकॉज़ रैबीज़ क्योर नहीं हो सकता। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। वो बैलेंसिंग एक्ट उस पॉलिसी के सेक्शन 8 और 9 में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। ये गवर्नमेंट को पता भी है, पर उन्होंने शायद ये बात कभी पढ़ी ही नहीं। एंड अगर वो पढ़ लेंगे तो वो ये कुछ आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, हमें मारने में मज़ा आता है। बिकॉज दैट्स द ओनली डेफिनेशन लेफ्ट और द ओनली लॉजिक लेफ्ट इन माई माइंड कि ये इतने बेहिस या क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं कि दे जस्ट डोंट केयर। इवन दो द पॉलिसी क्लियरली सेज के रैबिट डॉग है तो मेडिकली यूथनाइज कर दें। नहीं, हमने सारे मारने हैं। फिर होता ये है कि हर 4 महीने बाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है एंड दे आर सो लाइक डम्ब अनफॉर्चुनेटली। उनको ये बात क्यों रियलाइज़ नहीं हो रही कि आप एक काम 3 बार कर रहे हैं एक साल में, फिर आपने अगले साल 3 बार फिर करना है। नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही, ना रेबीज़ रुक रहा है, बच्चे मरी जा रहे हैं। तो बेसिकली उस बच्चे को जिसकी डेथ हुई उसकी फैमिली को बेस करने के लिए वो एक झूठा सोल्यूशन उनके सामने रख देते हैं कि हमने सारे डॉग्स मार दिए। 4 महीने बाद उससे डबल डॉग्स आ जाएंगे वहाँ पे, फिर डबल बच्चे मरेंगे। तो उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, बट गवर्नमेंट ये बात सुनना नहीं चाहती। हुँ। एंड वी हैव अच्छा, ट्राइड जैसे एंड आपने ट्राइड एंड ट्राइड। स्टेरिलाइज़ेशन और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स का ज़िक्र किया, कि ये किए जा सकते हैं, ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? प्लीज़ ये बताइएगा। सो इनकी कुछ हुई हैं स्टडीज़। कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था। ये रेबीज़ फ्री कराची का प्रोजेक्ट था। और ये एक बड़ी वेटरन हमारी मेंबर थी सोसाइटी की, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे रिसेंटली। डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, अगर आपको उनका नाम पता है। शी वाज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन मोरक्को, एक ट्रैवल पे थी। शी वाज द ब्रेन बिहाइंड दिस इंडस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कुछ एरियाज़ में कराची के टीएनवीआर किया भी था एंड वाज हाईली सक्सेसफुल। टीएनवीआर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करें वो नहीं हो सकता। यू फर्स्टली नीड टू अंडरस्टैंड कि टीएनवीआर क्यों करना है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। क्योंकि एग्रेशन आपने ख़त्म करना है, आपने रेबीज़ ख़त्म करना है और आपने पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए करनी है। नॉट ओनली इट्स जस्ट अ ह्यूमन मैनर, इससे पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल भी होती है। क्योंकि डॉग ने अपनी नेचुरल लाइफ लिव करनी है, उसे इंश्योर करना है उस टेरिटरी में कोई और डेंजरस डॉग नहीं आएगा। इट विल लिव टिल दैट डे एंड देयर आफ्टर इट विल डाई विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। अदरवाइज़ एक डॉग जो है अगर इंटैक्ट फीमेल है, वो अपने साल में जो है 3 बार बच्चे दे सकती है और हर बार 9 से 10 बच्चे देगी। मारने से पॉपुलेशन हल नहीं होगा, कभी नहीं हुआ, और कलिंग होती रहेगी। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ कि यू नीड अ स्पेस जहाँ पे डॉग्स को लेके जाया जा सके, जहाँ पे टीएनवीआर हो सके। इट नीड्स टू बी अ डॉग पाउंड एसेंशली, और अ शेल्टर और एनी स्पेस, पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर जो कि हर हुँ। डिस्ट्रिक्ट में बने। ज़रूरी है, छोटा लेवल का हो, बेशक 4-5 कमरे हों, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे बड़ा हो तो अच्छी बात है, अच्छा अच्छा सेंटर बन जाएगा। वहाँ पे आप उसको लेके जाएँ, उसको प्रॉपर टीएनवीआर करें, उसको 3 से 4 दिन स्टिचेस हील होने में टाइम लगता है, और आप उसको कहीं और छोड़ आएँ अगर उस हुँ। जगह नहीं छोड़ सकते हैं। बिकॉज़ हमने कहीं पे डॉग पाउंड शेल्टर्स, कोई सेंट्रलाइज़ स्पेस नहीं क्रिएट की। एक आम आदमी को नहीं पता लगता कि अगर रैबिट है या नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? हुँ। वो सिर्फ़ एक कॉल करते हैं और हमारी सोसाइटी में हिस्टेरिया फैल जाता है कि जाके गोली मार दें। हालाँकि वो हल नहीं है। तो पहला सबसे मरला ये है कि हम लोगों को एक्सप्लेन करें टीएनवीआर क्या होता है। आम आदमी को पता होना चाहिए
कि दिस इज़ दी ओनली वे टू इंश्योर कि आपका बच्चा अगले महीने ना मरे, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। हुँ, सेकेंडली, आपको सेंट्रलाइज्ड स्पेसेस बनाने की ज़रूरत है डॉग पाउंड्स, जो कि हम अपनी कंटेंट में हमने चैलेंज भी किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बने। हुँ, और उसके बाद वहाँ पे टीएनवीआर हो, वहाँ पे एमसीएल के लोग अगर आएँ, एसपीएससी के लोग आएँ, सेंट्रलाइज़ जगह हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हुँ, उसमें कमेटी में जो है पब्लिक के भी कुछ लोग हों, 1-2 रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। और उस सेंटर के थ्रू एसेंशियली जो है प्रॉपर उस जानवर की लोकेशन हो। इस्लामाबाद में सिमिलर मॉडल एग्जिस्ट करता है, एक पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान का पहला वहाँ पे रन हो रहा है। हाउएवर ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एक्टिविस्ट को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक कमेटी बननी थी थ्रू द पॉलिसी इन इस्लामाबाद, वो कमेटी कभी नहीं बनी जिसमें पब्लिक के लोगों के होना था। उन्होंने फर्स्टली वो टेंडर भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन को दे दिया, ही वाज जस्ट रनिंग इट एज अ बिजनेस। That was also wrong. And thereafter, a lot of dogs essentially died inside. And we have video proof that October 9 of last year, there was a fully loaded van of at least 200 dogs, fully bloodied, fresh blood, जो कि उस सेंटर से बाहर निकल रहे थे, पकड़ा था एक्टिविस्ट ने। तो वो फिर हम अदालत में लेके गए थे इन्फॉर्मेशन, एंड द गवर्नमेंट हैड नो कोजेंट रिप्लाई टू दैट। ये भी उस जजमेंट में लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। तो अंदर कलिंग कर रहे थे। तो नाउ व्हाट वी रियली वांट इज़ जस्ट ट्रांसपेरेंसी। हमें गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है, वो अपना टीएनवीआर करें, पर उसको करें तो सही। एंड टू इंश्योर दैट दे हैव द सेंटर ऑलरेडी, ऑल दे नीड इज़ ट्रांसपेरेंसी टू द कमेटी, हुँ, एंड थ्रू दैट वे इट विल गेट सक्सेसफुल, आई एम वेरी श्योर। ठीक है। अच्छा, इल्लीगल वाइल्ड लाइफ़ ट्रेड की अगर हम बात करें, उसके साथ एक्ज़ोटिक एनिमल्स की जो ओनरशिप का इश्यू है, ये किस हद तक ये इश्यू जो है सीरियस है? इट्स अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज इलीगल ट्रैफिकिंग जो है बहुत हाई वैल्यू एनिमल्स की होती है। उन एनिमल्स के साथ कुछ प्रोडक्ट्स, डायमंड्स वगैरह सारे वो भी साथ ट्रैफिक होते हैं। स्नैक्स मोस्टली यूज़ होते हैं इस मेथड के लिए। उनकी स्किन्स जो हैं उनको ट्रैफिक किया जाता है, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वी आर सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि है कन्वेंशन ऑन दी endangered ट्रेड ऑफ स्पीशीज़, बेसिक साइटीज़, मुझे एग्जैक्ट नाम उसका नहीं स्पेल आउट हो रहा, बट वो कन्वेंशन बेसिकली ये कहती है कि आपने जो endangered जानवर है उसकी ट्रेड नहीं करनी। उसके लिए स्पेसिफिकली परमिट्स चाहिए होते हैं। तो उसमें अपेंडिक्स 1 स्पीशीज़ हैं, अपेंडिक्स 2 स्पीशीज़ हैं, अपेंडिक्स 3 स्पीशीज़ हैं। अपेंडिक्स 1 स्पीशीज़ आर हाईली इंडेंजर्ड, उनकी किसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं हो सकती। अपेंडिक्स 2 लेस सीरियस बट वेरी हाई। अपेंडिक्स 3 जो हैं, कंट्रीज़ खुद परमिट्स बेसिकली नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि मेरे एरिया में ये जानवर की पॉपुलेशन थ्रेटन्ड है, हुँ, तो मैं इसकी ट्रेड नहीं अलाउ करूँगा। तो उसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ठीक। की सेंटर्स हैं, साइंटिफिक अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं अंडर द सेम कन्वेंशन, हुँ, जिन्होंने परमिट्स को इशू करना है। लीगली तो ये प्रोसेस है, पर लेकिन फिर भी होती है। हुँ, लकी रानी सर्कस जो है, जिसको मैं कोट कर रहा था, उनके पास इंडेंजर्ड 1 अपेंडिक्स 1 स्पीशीज़ हैं। वो सर्कस पे डिस्प्ले कर रहे थे, ओके। एंड वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है अदालत में मेरे केस हुँ, में पड़ी हुई है। हुँ, बट जज ने उसको आई थिंक प्रॉब्ली उस तरह इंटरनलाइज नहीं किया कि हाउ सीरियस ऑफ अ क्राइम दिस वाज हो रहा है। तो वो सर्कस हर जगह होता है, वाइल्ड एनिमल्स को परेड करते हैं वो। दैट शुड ऑल नॉट हैपन। हुँ, एंड आई वुड स्ट्रांगली आर्ग्यू कि जितने लाइक इंटरसिटीज़ परेड होती है सर्कसेस की, उनमें भी ट्रैफिकिंग होती होगी 100%। हुँ, एंड लास्ट ईयर वी गॉट अ केस जो कि थोड़ा सा फेमस भी हुआ था, आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट इट प्रॉबली। कुछ मंकीज़ आए थे कराची के कस्टम पोर्ट पे, साउथ अफ्रीका से, कैपुचिन मंकीज़ थे अराउंड 26। और उनको जो है कराची में एक शेल्टर है एसीएफ के नाम से, उनको उनकी परमिशन मिली थी रखने के लिए। हुँ, बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है, दे वांटेड टू मूव दोज मंकीज़ टू द लाहौर ज़ू, पता होगा आपको। वो केस हम फिर अदालत में लेके गए, आई फाइल्ड इट इन माई नेम, मुझे कोई पटिशनर नहीं मिला, सवाल तमज सईद वासी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो हमें पहले दिन स्टे मिल गया कि अंडर नो सर्कमस्टांसिस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग दीज मंकीज़ विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लाहौर ज़ू। उन्होंने रास्ते में ही मर जाना था, कराची लाहौर बड़ा दूर है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये बात किसी ने रियलाइज़ नहीं की, नॉट इवन द शेल्टर पॉसिबली, बट आई आई माई बी रॉन्ग। पाकिस्तान में उन मंकीज़ का कोई हैबिटेट ही नहीं है। आप नहीं क्रिएट कर सकते जानवरों के हैबिटेट्स, यू हैव टू सेंड देम फ्रॉम वेयर दे वर फाउंड। पर उस पर ऑफ कोर्स कोई काम नहीं हुआ, बिकॉज द गवर्नमेंट डिडंट वांट बैड प्रेस एसेंशली। एंड व्हाइल वी वर एबल टू गेट अ स्टे ऑर्डर, सेकंड हियरिंग पे गवर्नमेंट ने कहा कि हमने मूव ही नहीं करना, वी स्टॉप्ड इट। तो टेक्निकली वन द केस एसेंशली। तो इस तरह बेसिकली हुई थी और होती भी है।
सम पर्सन बेसिकली गॉट देम, और उसके बाद परमिट भी नहीं था, इसलिए वो जब कस्टम पोर्ट पे पहुंचे ही वाज नॉट देयर टू रिसीव देम, और फिर वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज हम्म। नहीं होता तो आई एम श्योर दे मस्ट हैव डाइड, या वो बंदा ले जाता, हम्म। whoever that person may be. अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ लोगों ने मंकीज़, लायंस इन्हें घर पर रखा हुआ होता है अपने, या फार्म्स पर रखा हुआ है, और एक स्टेटस सिंबल बन गया है ये। इसके लिए लीगल जो है, मुझे बताइएगा क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं? क्या ये इलीगल है, और कौन से जो लॉज हैं इस पे एप्लीकेबल हैं? सो लायन के लिए जो है, सिमिलरली जैसे मैंने साइटीज़ एक्सप्लेन किया, हमारे जो पंजाब में इस्लामाबाद सिंध के लॉज हैं वाइल्ड लाइफ के, उसमें भी लिस्ट्स बनी हुई हैं अपेंडिसेस की एसेंशली। उसमें कुछ एनिमल्स हैं जो कि गेम एनिमल्स हैं, उनको आप हंट कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक पीरियड्स। कुछ एनिमल्स हैं जिनको आप हंट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ओन ही नहीं कर सकते। तो उसमें जो है लायंस जो हैं इस्लामाबाद में, वो आप ओन नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में तो आप कोई एनिमल प्राइवेटली वाइल्ड एनिमल ओन ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास आएगा तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा और आप पे फ़ाइन होगा अच्छा खासा। पंजाब में थोड़ा-सा इतना नहीं है, उसमें भी अपेंडिसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बेयर जो है, जिसकी भी बहुत डांसिंग बेयर बेटिंग होती है, इस पे भी हमने केस किया था, एंड वी वन दैट केस लास्ट ईयर, एंड वी वर एबल टू इंश्योर कि वो जानवर जो है आईडब्ल्यूएमबी की सैंक्चुरी इस्लामाबाद में पहुंच गया था। वो अभी उधर ही है, अब वो उधर हम्म। ही रहेगा। तो वो अपेंडिक्स 3 एनिमल है, उसको आप रख ही नहीं सकते, यू कैन नॉट ओन दैट। हम्म। तो उसमें जो है हमने कोर्ट के थ्रू स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। हम्म। लायंस जो हैं, अब मैडम चीफ मिनिस्टर ने इस पे नोटिफिकेशन जारी तो किया था, पर वो अभी लॉ नहीं बना, वो ठीक अभी है। नोटिफाई नहीं हुआ, बिकॉज सीएम हम्म। ऑन हर ओन डज नॉट हैव द लीगल पावर टू अमेंड अ लॉ, उसका प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा तो था, गवर्नमेंट ने बात भी सुनी, रोका भी, बट अभी वो लॉ में नहीं आया। लॉ हम्म। में आएगा तो फिर आप नहीं रख सकते शेर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अल्तमश के जो ये वाइल्ड However, लाइफ। just wanted to add सॉरी, one हाँ। thing. However, आप परमिट्स ले सकते हैं कुछ एनिमल्स के लिए, अगर आप उसको वो प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड लाइक कर सकें। पैरट्स। या राइट। बिल्कुल, हम्म। तो उसका परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस ठीक है। लेना पड़ता है। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, इनकी ट्रेड अगर की जाती है, जो कि हो रही है पाकिस्तान में, दो इट्स लीगल, इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारे इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पे, वो थोड़ा सा आपने बताया भी, थोड़ा सा अगर उसे मज़ीद आप बता सके ब्रीफली कि वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सो जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, कुछ स्पेसिफिकली जो है, जैसे हाथी है, इट्स अ की स्टोन स्पीशी। की स्टोन स्पीशी का फंक्शन ये होता है कि बाकी एनिमल्स की भी वो असिस्ट करता है। हम्म। अब हाथी का आपने पैर देखा होगा फॉर एग्जांपल, वो अगर कहीं घास पे चलता है ना, तो वो उस एरिया को मॉइस्ट कर देता है एसेंशली, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो बाकी अगर कोई इंसेक्ट है, कोई और किस्म का जानवर है वहाँ पे आता है, तो वो आराम से बेसिकली अपनी न्यूट्रिशन निकालता है और चला जाता है। इसी तरह कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, वो कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक होता है टू द वेलफेयर ऑफ अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल हनी बीज हम्म। आर 60-70% रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे है, एक्सट्रीम डिक्लाइन पे है। एंड इफ़ दैट हैपन्स, अगर हनी बीज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ख़त्म हो जाए, ह्यूमन सिविलाइजेशन विल एंड इन जस्ट 2 वीक्स, जस्ट 2 वीक्स। इतना डायरेक्ट नेक्सस है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का टू ह्यूमन वेलफेयर। बट वी हैव लॉस्ट ओवर 70% इन द लास्ट 50 ईयर्स। इस पर बहुत बात हो रही है। रिसेंटली देयर वाज समथिंग गुड इंटरवेंशन इंडस डॉल्फिन्स के सिचुएशन में। अभी रिसेंटली एक सैंक्चुरी उन्होंने जगह अपॉइंट की है, एंड द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि उसकी जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग किसी किस्म की भी ना हो। वेरी एम्बिशियस एंड अ वंडरफुल स्टेप, एंड इंशाल्लाह और जानवरों पे भी आएगा। होपफुली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब बिकॉज़ हमने सारे लॉस डिस्कस किए, अब अगर हम थोड़ा-सा इस इन कुछ जो फैक्टर्स हैं, वो लॉस के साथ-साथ जो हमारा कल्चर है, एक सोसाइटल कल्चर, क्योंकि करना चाहे लॉज़ आप बना दें, आपने लोगों ने फॉलो करना है, एग्जैक्टली, तो ही कुछ होगा। बिल्कुल। तो एनिमल राइट्स की जहाँ बात आती है, तो कहा जाता है ओह इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। हम्म। तो और फिर हाउ एक्यूरेट इज़ दिस? आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन दिस। और पाकिस्तान में, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, एग्जैक्टली। तो इस्लाम क्या कहता है इन जानवरों के बारे में? Hmm. So, by way of analogy and common logical sense, then Islam is also a Western concept. Then ऐसे ही हो गया ना? हम्म। तो that would be अनाउज़ुबिल्लाह हराम। आप नहीं कह सकते कि इस्लाम इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इस्लाम इज़ अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। इस्लाम इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे मुल्क का नाम भी यही है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम जो है, इट्स फुल ऑफ एनिमल राइट्स।
And it is mentioned in the Quran a few very cogent things that I would like to share. The Prophet was sent as a mercy for humankind, for angels and animals and all life that exists. ये कुरान में लिखा है. कुरान ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ इंसानों के लिए आया था, कहीं नहीं लिखा. There is not a single revelation where it says that. So the Prophet was mercy for everybody. And all life that exists is a further beauty of Islam essentially. जो जन्नात हैं जिनका हमें नहीं पता, पेड़ पौधे सब पूरी उन कायनात उनके के लिए लिए भी आए थे. रहमत, But we एग्जैक्टली. don't have that knowledge essentially. So but that does not mean lack of knowledge, does not mean कि किसी चीज़ के rights नहीं हैं. So the Prophet came in that perspective. Secondly, there's another verse from the Quran, chapter 6 में है, verse 38. वो ये कहती है कि वो तुम्हारी तरह उम्मा हैं. Their communities like you. जानवरों के ज़िक्र में. And the translation of the word ummah basically means for whom the religion is created. So Allah Ta'ala is saying that Islam is not just for humans, it is for the animals as well. And the Quran further says in two instances and several others, trees have a method of prostration as well. आपने trees में bend देखा होगा, वो उस वजह से आता है. Secondly, animals have their own method of prayer as well. Animals में marriages भी होती हैं, उनके couples बनते हैं, ये भी कुरान में लिखा है. And the frog, for example, was the favorite animal of the Holy Prophet, peace be upon him. It's very ugly to us, but for him it was beautiful because उसकी जो आवाज़ है essentially is a prayer to Allah, and it does that his whole life. आवाज़ नहीं रुकती. That is a takbir essentially. And to that was the most beautiful thing to the Prophet. ये बहुत लोग नहीं गेस कर पाते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ. बट इसी तरह हर एनिमल के लिए इस्लाम ने तरजीह दी है. देयर सेवरल इंस्टेंसेस. एक सिचुएशन में द आर्मी वाज बेसिकली गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, एंड प्रॉफिट के कुछ सहाबा ने एक परिंदा था, उसके बच्चे उठा लिए थे. वो परिंदा जो है वो बहुत टेंशन में आ गया था, एंड द प्रॉफिट टुक नोट ऑफ दैट एंड ही रेप्रीमांडेड बेसिकली इन अ हाई वॉइस कि जिसने भी लिए वापस करें. बिकॉज द फीलिंग ऑफ मदरहुड जो है एंड द फीलिंग ऑफ फैमिली एंड बिलोंगिंग, ये सारी जानवरों में है. अ मदर डॉग विल केयर इक्वली जब उसका पपी या उसके बच्चे को गोली मारेगा. द सेम वे ह्यूमन मदर वुड फील फॉर हर चाइल्ड एज वेल. तो द ह्यूमैनिटी, द फैमिली कॉन्सेप्ट जो मदरहुड है, फादरहुड है, वो सारी जानवरों में एग्जिस्ट करती है. दे हैव द सेम फीलिंग्स एंड सेम इमोशंस. और जस्टिस खादिम सुमरो ने भी अपने जजमेंट में ये बात लिखी है कि एनिमल सेंटियंस, द कैपेबिलिटी, द फीलिंग एंड द आइडिया कि आप पैदा हुए हैं तो आप राइट्स के साथ पैदा हुए हैं, आपसे वो ऐसे ही कोई नहीं ले सकता. और एक कानून की नॉन एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन कि आपका वो राइट नहीं है, वो आपको मिला है, अल्लाह ने दिया है. और इसी तरह एंड में अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि द अर्थ, द प्लानट, द कायनात इज़ नॉट इन ओनरशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट्स अ ट्रस्ट. सो इसकी असल मलकियत तो अल्लाह की है. एंड आवर रोल वॉज बेसिकली खलीफा इस्लाम, विच एसेंशली ट्रांसलेट्स टू द आइडिया कि आपने रूलरशिप नहीं करनी, ना ओनरशिप करनी है. आपने अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी है बिकॉज़ अल्लाह ताला ने आपको अक़ल दी है. आप उसको सही तरह इस्तेमाल करें एंड वी रन द किंगडम ऑफ गॉड एसेंशली एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, नॉट बिकम गॉड इटसेल्फ, नाउज़ुबिल्लाह. But that is what Islam says. And I'm writing a book on this topic as well. I've got a publishing contract from Oxford University, and inshallah, this book will come out in a few years. I'm co editing with several other authors. आई एम ग्लैड यू आर डूइंग इट. अच्छा, इसके साथ अब हम बस रैप करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन को इन अ फ्यू क्वेश्चंस. मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं एनिमल राइट्स पे. बहुत सारे शेल्टर्स बने हैं कुछ पिछले सालों में, और बहुत सारी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं. मुझे कुछ ये बताइएगा कि स्टेट कहाँ लैक कर रही है स्पेसिफिकली, जहाँ शेल्टर्स, एनजीओज़ भी उनकी मदद कर सकते हैं कोलैबोरेशन में. और ये सारा जो इश्यूज़ चल रहे हैं एनिमल राइट्स के, एनिमल क्रुएल्टी देखी जा रही है, उसमें कहाँ पर एनजीओज़, ये बाकी सेक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं जहाँ गवर्नमेंट लैक कर रही है. So, सबसे बड़ा मसला ये है कि government doesn't want to work with the NGOs essentially, and the government doesn't want to change its ways. But as I mentioned before, the government wants to kill and poison. पता नहीं इनको मज़ा आता है. Because what we have said is for the policy, rabid dog है आप euthanize करते हैं through a vet, but बाकियों को तो आप proper TNVR करें because that is the only way to control their population, which is in turn a human right issue. क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो बच्चे मरते रहेंगे. ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं.
गवर्नमेंट से इसके नहीं, हमने नहीं करना। सो जिन लोगों के कनेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट को रीच आउट कर पाते हैं, एक्टिविस्ट के नहीं हैं, पीपल लाइक माई सेल्फ, हम नहीं कर पाते, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। बट in every step of the way, we're more than willing to work with the government. No, none of us wants to basically go to court or file cases against the government. We want to हम्म work with them if the government wants to do the right thing. हम्म। अच्छा, जैसे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हैं बहुत सारी, हम्म, जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है, बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स की हैं हम्म, और वुमेन राइट्स के हवाले से हैं। बिल्कुल। क्या एनिमल्स के राइट्स के हवाले से, सॉरी, क्या एनिमल्स के राइट्स के हवाले से भी कोई इस तरह की कन्वेंशंस हैं जो पाकिस्तान जिन पे सिग्नेटरी हो? सो डायरेक्टली एनिमल राइट्स पे नहीं है, बिकॉज पहला सवाल आपका वेलफेयर वाला था। हम्म वेलफेयर वाले पे हैं। जो साइटीज़ कन्वेंशन है उसका बेसिकली आइडिया यही है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाया जाए, बट उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसानों के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, हम्म। अदरवाइज सारों को बचाते हैं, राइट? वो है। एंड आई थिंक इट मोस्टली टॉक्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। यस, एग्जैक्टली। फिर आपका जो है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी है, जिसमें हमने जिसका बेसिकली आइडिया है कि आप बायोडाइवर्सिटी को शेयर करेंगे, हम्म पर हम बचने देंगे तो शेयर करेंगे ना। हम्म तो उसका हम पार्ट हैं। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के। हम्म एक उसमें पास हुआ था 2023 में, जो कि ये कहता है कि वन हेल्थ जो है वो उसको रिकग्नाइज करता है। वन हेल्थ बेसिकली मींस के अगर एनिमल की हेल्थ ख़राब है या उसको डिजीज़ होता है, जैसे कोविड था, वो इंसानों को भी हो सकता है। हम्म आपकी पूरी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाती है। तो पब्लिक हेल्थ जो है, ह्यूमन हेल्थ, वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू दी वेलफेयर एंड द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड द इन्वायरमेंट। तो उस पर रिसर्च होनी थी, उस पर रिपोर्ट बननी थी। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन ये एक्नॉलेज किया था। फिर रिसेंटली उसके बाद एक और रेजोल्यूशन आया था जो ये कहता है कि राइट टू क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट एक इंसान का बुनियादी हक है, और हम्म क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट विदाउट एनिमल वेलफेयर, विदाउट बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसमें आया था। और इसके अलावा कुछ और लोकल इंटरवेंशंस इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं। सैंक्चुरीज़ का कॉन्सेप्ट बेसिकली इज़ गेटिंग मेन स्ट्रीम। हम्म यूनाइटेड नेशंस की जो है कन्वेंशन है ऑन ट्रांस ऑर्गेनाइज क्राइम, बेसिकली जो इंटरसेक्शनल क्राइम्स होते हैं, गैम्बलिंग हो गई या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें दे ट्राई टू ऐड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एज अ फोर्थ प्रोटोकॉल। वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, कॉन्वर्सेशन चल रही थी। और उसके अलावा एक और ट्रीटी की कोशिश की गई थी, कुछ एक्टिविस्ट ने, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने की थी। इट वाज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनिमल हेल्थ एंड राइट्स। वो भी अभी तक, आई मीन इट नेवर रीच द यूएन एसेंशियली, बिकॉज आप उसका एक प्रोसेस होता है। तो नथिंग ऑन एनिमल राइट्स इंटरनेशनली स्पीकिंग, बट कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। फॉर एग्जांपल दिस मोरक्को इशू जो मैंने आपको बताया, उस पर भी बहुत इंटरनेशनली काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएगा कि कौन सी ऐसे वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर के लिए या एनिमल राइट्स के हवाले से कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान कोलैबोरेशन में काम कर सकता है, कन्वेंशन साइन कर सकता है, या किन कंट्रीज़ का जो फ्रेमवर्क है, जैसे हम ह्यूमन राइट्स पे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं, तो किन कंट्रीज़ का जो फ्रेमवर्क है वो बेहतर है, और क्या फ्रेमवर्क पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, फॉलो किया जा सकता है? So the best bet would be for collaborating with Islamic nations, and secondly nations that are in close proximity to Pakistan. उसकी वजह ये है कि collaboration भी easy है, but the more important issue is जो geographic factors हैं वो similar होते हैं, culture भी कुछ हद तक same होता है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ पे कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी पॉसिबल है। मालदीव्स के साथ पॉसिबल है, मोरक्को के साथ पॉसिबल है, टर्की के साथ पॉसिबल है, नेपाल बिल्कुल साथ है, उसके साथ पॉसिबल है, बांग्लादेश के साथ पॉसिबल है। इंडिया फॉर पॉलिटिकल रीजंस हम नहीं कर सकते, बट उधर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दे मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन इन द बेस्ट वे दैट दे कैन। सो इनिशियली मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे आर ऑल्सो विलिंग टू सपोर्ट। पीटा जो थी 2022 में, दे वर्क विद सलमान सूफ़ी when he was head of some department with then ऑनरेबल पीएम शहबाज शरीफ साहब। सो पीटा ने कोलैबोरेट किया था उस टाइम गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज़ की थी कि हॉटलाइन बनेगी, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगी वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स में, जो कि उस टाइम रुकी थी पर अब हम्म दोबारा हो रही है। उसमें वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन केस, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उनके थ्रू कुछ कंसेंसस बन रहा था, बट आफ्टरवर्ड्स द गवर्नमेंट गॉट डिसॉल्व्ड,
और अगली गवर्नमेंट आ गई थी और फिर कुछ नहीं हो पाया एसेंशली। तो PETA would definitely again be on board. I'm in touch with them and I'm trying के PM कमेटी मुसद्दक मलिक साहब के साथ उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, पर for some reason नहीं हो पा रही. Our government is also very busy. उसके साथ साथ there are several other organizations called Humane World for Animals. I work with them. There is Pro Veg International. I've worked with them in the past as well. Mercy for Animals, Asia for Animals Coalition, Animals Asia, and several other organizations that are willing and would be happy to support Pakistan. Another one of them that recently reached out to me was a Soy Dog Foundation. ये TNVR पे काम करते हैं in Thailand. They're willing to come to our country if the government is willing uh, to set up a proper TNVR project जहाँ पे free of cost हमारे vets को वो train करेंगे. आप हमारे लिसनर्स के लिए एक कोई मैसेज अगर दे सकें इस टॉपिक के हवाले से तो यू कैन. The first misconception is that an animal right issue is not a human rights issue. Biggest misconception. Every animal right issue is a human right and environmental rights issue. Every single one of them. अगर आप क्रूल्टी कर रहे हैं तो इंसानों के साथ भी होगी, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होने वाला. अगर आप किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, किसी और इंसान को पीछे छोड़ दिया जाएगा. The whole thing will never go away because the idea is if you're allowed to exploit the vulnerable, then humans will further get exploited as well. And this is why we have such a high criminality rate in our society. लोग emotional concept से यही बात करते हैं, but logically speaking is also true. So every animal rights issue is a human rights issue because the way we treat the most vulnerable clearly shows what kind of human beings we are. And the same behavior we show to other humans. So that is the destruction of society itself and going against the very concept of what Islam really was, which was empathy, rahma, essentially. That is the first thing. Secondly, for my viewers, आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा सुन लें एंड देयर इज़ होप अवेलेबल, देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू. यू जस्ट हैव टू रीच आउट. अगर आप पैनिक कर गए हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, जस्ट रीच आउट. देयर आर पीपल देयर टू हेल्प यू. डजंट हैव टू बी मी, और भी बहुत लोग हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉन्वर्सेशन नाउ हैपनिंग ऑन दिस इशू. And with that, when we liberate animals, we will also liberate human beings and the environment as well. थैंक यू वेरी मच अल्तमश. Thank you. आई होप इस एपिसोड को लोग देखें और समझें कि एनिमल राइट्स सिर्फ एनिमल्स का इशू नहीं है. हाँ. इट्स कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एज वेल डायरेक्टली. और हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी किस तरह इफ़ेक्ट हो रही है इन चीज़ों से, स्पेशली विद द डॉग कलिंग, क्योंकि वो हम ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे हैं. और बहुत सारी चीज़ एज़ यू सजेस्टेड एंड मेंशन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हो रही हैं. बट सिंस डॉग कलिंग क्योंकि हम देख रहे हैं, आई रियली वांट कि उस पर जो TNVR आपने बिल्कुल. सजेस्ट किया और जो WHO ने भी सजेस्ट किया है, उस पर काम हो पाकिस्तान में बिल्कुल. ज़्यादा. और डॉग कलिंग जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत डिसेंसिटाइज करती है, उसे बंद किया जाए. सो अगेन थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for the opportunity.